महाराज की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संता हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद शिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रंजन श्री युगल सरकार की कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ राजी की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री भगवान जी के चरित्र का श्रवण हेतु। कल तक हम लोगों ने 7वां प्रकरण था, वहां तक हम लोगों ने श्रवण किया। आज जो 8वां प्रकरण है सेवक जी का, शिववाणी जी का, उसका श्रवण हम लोग करेंगे जी। तो उससे पहले आप लोगों को बताएं कि जो ये 8वां प्रकरण है, इसका नाम है श्री अनन्य टेक प्रकरण। ये हमारा पर्सनली सबसे फेवरेट पार्ट है। अनन्यता की बात इसमें करी गई है। ये हमारा बहुत फेवरेट है क्योंकि इसमें जो उपदेश सेवक जी ने दिया है बहुत सुंदर भाव है। और हमारे संप्रदाय में जो कही गई है ना, सिर्फ एक व्रत है, कोई व्रत नहीं है, सिर्फ एक व्रत है, वह अनन्यता का व्रत। कल एक चर्चा हुई सखी से कि एक माता जी इनको मिली, वो कहती हैं कि हम महीने में 30 दिन में 20 दिन व्रत ही व्रत रखते हैं। कौन से व्रत? चौथ का व्रत, दूज का व्रत, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, षष्ठी का, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा, यानी कौन कौन से व्रत रखती वो। कह रही हम 30 दिन में से 20 दिन व्रत रखते हैं। तो हमने कि क्या हो जाएगा व्रत रखने से? एक व्रत रखो, वो व्रत कौन सा? अनन्यता का व्रत।
रसना कटो जो अन रटो, निरखु अन फटो नैन, श्रवण फोटो जो अन सुनो, बिन राग जो सुबैन। एक व्रत अनन्यता का हो जाएगा तो कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम एक अनन्यता का व्रत, एक जगह जुड़ जाएंगे, एक अनन्यता का व्रत, जब प्रभु को पुकारते हैं ना शरणागत, तो प्रभु उसका बुरा कर ही नहीं सकते, उनको आना पड़ता है उसको संभालने के लिए। इसलिए हमको जो है बहुत समझदारी से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। 10 जगह जाएंगे तो भ्रमित होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, इधर मांग ले उधर मांग ले, उससे कुछ नहीं प्राप्त। और एक जगह अगर रहेंगे, हम उनके अनन्य रहेंगे, उनके भरोसे रहेंगे तो वो दे देंगे। अगर हम 10 जगह जाएंगे तो उधर सोचेंगे वो उसके भरोसे, उधर सोचेंगे वो उसके भरोसे, कोई हमको कुछ नहीं देगा। पर एक जगह लगे रहेंगे तो वही जिनसे लगे हैं वही सब कुछ देंगे। तुलसीदास जी ने क्या कही, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अगर मेरी बिगड़ी बनानी हो तो आप भी बनाना ठाकुर जी, और अगर नहीं बननी हो तो जितनी बिगड़ सके उतनी बिगड़। आज श्री जी कृपा से मानस जी का स्वाध्याय करने का सुअवसर मिला, तो उससे बहुत सुंदर एक बात बाल कांड में कहते हैं गोस्वामी, कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अब जैसे कि आप सब जहाँ पे अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो आप ये बात समझेंगे कि जो भी फल निकलता है उस फल से पहले उसका फूल निकलता है। कोई भी फल होगा पहले उसका फूल निकलेगा, वो फूल फर्टिलाइज होगा, उसके बाद फिर वो फल बनता है। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि सतसंगत मुद मंगल फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जो सत्संग है इसकी महिमा वर्णन करते हैं। सत्संग कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना हो। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे जीवन में विवेक बुद्धि नहीं आएगी। विवेक क्या, मनुष्य है। अब हम लोग जानवर को और इंसान को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सूक्ष्मता का विषय है। अब जैसे कि सर्प है, कुत्ता है या बिल्ली है, अगर वो हमको काटता है तो उसे नहीं पता कि वो हमको काट रहा है, तो उसको वो हमको दुख दे रहा है। उसको इसका कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो हमको काट रहा है तो वो हमको दुख दे रहा है। उसे नहीं पता कि मैं किसी को काटूंगा तो मैं दुख दूंगा, वो काट रहा है। इंसान है, इंसान किसी को दुख दे रहा है तो उसे पता है मैं इसको दुख दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने भी कभी ना कभी दुख का अनुभव किया है, वो जानता है कि मैं इसको दुख दे रहा हूँ। ये कॉन्शियसनेस इंसान के अंदर है। इसी को कहते हैं विवेक। कहते हैं ना, आपने विवेक से काम नहीं लिया, सोच समझ के काम नहीं लिया। विवेक बहुत आवश्यक है। और बिना सत्संग के, अच्छे लोगों के संग से या कथा से, जब तक हम सत्संग में नहीं रहेंगे हमको विवेक बुद्धि नहीं प्राप्त होगी। विवेक तो तभी आएगा जब हम हमारे जीवन में सत्संग हो। अब सत्संग भी कहाँ से करें? इन्हीं की कहीं से भी सत्संग कर लेना, हर जगह सत्संग भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, हम जहां पे रहेंगे वहां के हम अपने आप बनते चले जाएंगे। कई बार कथा में एक बात कही है, चंदन का जो वृक्ष होता है उसके आसपास जो वृक्ष होते हैं वो अपने आप चंदन के हो जाते हैं। नमक की खान में आप कुछ भी डालो, फल डाल दो, फूल डाल दो, वो अपने आप नमक बन जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अगर हम जैसे लोगों के संग में रहेंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। हमको हर जगह से सत्संग भी नहीं लेना कि भैया यहाँ पे एक सत्संग चला, वहां पे चले गए, कहीं वहां पे चले गए, कहीं वहां पे चले गए। क्यों भैया? सुनने तो जा रहे हैं, ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान सुन ले रहे हैं, ज्ञान ही तो सुनने को मिल रहा है। अरे भाई, ज्ञान सुनने का विषय नहीं है, ज्ञान तो धारण करने का विषय है। ज्ञान सुनने का विषय होता तो ये भूमि बस सुनने सुनने की रह जाती। ये वो भारत की भूमि है जहाँ पे शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य हुए, हरिवंश महाप्रभु हुए। ये ज्ञान सुनने की नहीं, ये तो धारण करने की वस्तु है। ज्ञान को सुना थोड़ी ना जाता है, ज्ञान को तो धारण किया जाता है। जिसने सुना वो तो मूर्ख रहा, क्योंकि यहाँ पे तो हर कोई ज्ञानी है। ये हमारी भारत भूमि है ना, इसमें हर एक व्यक्ति ज्ञानी है, जो धारण किया हो ना किया हो। ये हम किसी की मृत्यु होती है तो सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, पर धारण कौन करता है?
गीत की तरह गाते हैं। धारण करना विशेष है। ज्ञान तो सबके पास है। कौन ऐसा है जिसको नहीं पता उद्धार कैसे होगा? कौन ऐसा है? विषय से विषय पुरुष होगा इस भारत देश का, हर किसी को पता है कि उद्धार कैसे होना है, हर किसी को ये बात पता है। नाम से उद्धार होता है, ना राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, उद्धार होगा। ये बात हर कोई जानता है, कोई भी व्यक्ति होगा। आपके घर में जो विषयी व्यक्ति होगा उससे पूछिएगा जाकर के, विनोद में पूछेगा, सीरियस होकर मत पूछेगा, वो आंसर नहीं करेगा। जो महाविषयी व्यक्ति हो आपके आसपास उससे पूछेगा कि भाई बताओ उद्धार कैसे होगा? कहेगा राम राम करो तो उद्धार हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण करो, हरे कृष्णा करो, राधा राधा करो, उद्धार हो जाएगा। वो भी ये बात जानता है, पर धारण कर रहा है? नहीं धारण कर रहा है। इसीलिए तो आप भक्त हैं, इसीलिए तो आपके तो विवेक है, क्योंकि आपने सत्संग किया है। सत्य के संगत से ही विवेक बुद्धि आती है। परंतु सत्संग भी ऐसे नहीं मिलता है। आजकल बड़े सत्संग हो रहे हैं भाई, सत्संग की कमी नहीं है देश में, बहुत सत्संग हो रहे हैं। और सत्संग कैसे हो रहे हैं? उल्टे सीधे सत्संग हो रहे हैं। अभी हम नाम तो नहीं लेंगे, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है। एक लड़का था जो ना ही किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, छोटा सा बालक है वो, 8-9 साल का। ना ही किसी संप्रदाय से दीक्षित है, ना ही वो कुछ है। और पहले तो वो रील्स बनाता था, फिर वो धीमे-धीमे थोड़े सोर्स में आया, गुरुदेव के पास भी गया, थोड़ा फेमस हुआ। अब वो कथा करना प्रारंभ कर दिया, ना वो कभी गुरुकुल गया, नहीं उसे एक भी मंत्र शुद्ध उच्चारण करना आता है। पॉडकास्ट में आया, जाने कहाँ का, वो कथा करना प्रारंभ कर दिया है। ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं है। व्यासपीठ की मर्यादा एक होती है कि सुयोग्य व्यक्ति ही उसमें बैठ सकता है। हम क्या कर रहे हैं? जो मन में आ रहा है सो हो रहा है, कोई मर्यादा ही नहीं है। तो हमको सुनना भी बहुत ऐसी व्यक्ति से है। शास्त्र यहाँ तक वर्णन करते हैं, जैसे कि आप कभी मार्केट गए या कहीं भी गए, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, अगर उसके माथे पे तिलक नहीं बना हुआ, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, अ, उसके माथे पे तिलक नहीं बना, तो जितनी देर आप उससे बात कर रहे हो उतनी देर आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, आपका भजन क्षीण हो रहा है। तिलक की इतनी महिमा है, इसलिए तो सत्संग कहा गया है। और सत्संग भी भगवान की कृपा से नहीं सुलभ होता। कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। जब विभीषण जी लंकापुरी में रह रहे हैं, सोचो, एक भक्त का संग नहीं, दूर से भक्त का आना संभव नहीं है, जा ही नहीं सकते लंकापुरी में, तो राम राम भी नहीं कह सकते। ऐसी पुरी में रह रहे हैं विभीषण जी। तो जब उन्होंने हार गए कि मुझे कभी जीवन में भक्तों का संग मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कब भगवान अनुग्रह करेंगे। तो जब हनुमान जी महाराज वहां पे आए, तब विभीषण जी कह रहे हैं मोरे हृदय, ऐसे चौपाई हमको नहीं याद आ रही, वो कह रहे हैं अब मेरे हृदय में विश्वास हो गया कि बिनु सत्संग वो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। कि अब हम मुझे पता चल गया कि भगवान की कृपा के बिना संतों की संग मिल ही नहीं सकता। वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, अब मोहि हृदय करत विश्वासा, ऐसे करके है, क्षमा कीजिएगा हमें याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कह रहे हैं राम कृपा बिना सुलभ ना सोए। तो भाई राम जी कृपा के बिना वो सुलभ नहीं होगा। ये अगर हमको सत्संग मिल रहा है, कथा मिल रही है, तो भगवान की अनुग्रह है, बहुत कृपा है। जिस मार्ग में हम जुड़े हुए हैं वो बहुत कृपा से हमको मिला है, ऐसे कोई फालतू नहीं। जो अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर भगवान की कथा सुन रहे हैं, या हमको अगर कोई नाम मिला है भगवान का, या कोई ग्रंथ मिला है, वो बहुत मुश्किल है, हर किसी को नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, आजकल लोग के घर में ऐशो आराम की चीजें होंगी, पर कितने लोग हैं जिन जो शास्त्र पढ़ना चाहते हैं? कोई नहीं पढ़ना चाहता। कौन पढ़ना चाहता है शास्त्रों को? वो तो बस रील्सों में लिया हुआ ज्ञान, शॉर्ट्स में लिया हुआ ज्ञान से संतुष्ट है, उनको नहीं पढ़ने शास्त्र। कोई व्यक्ति पॉडकास्ट में आके बोल के चला जाएगा कि नींबू मिर्ची यहाँ पे लगा दो, काम हो जाएगा, वो उसी को सनातन धर्म मान लेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी शास्त्र आके पढ़ा ही नहीं। कोई कह देगा कि काली माता को आप नॉनवेज चढ़ाओ, तो वो चढ़ा देंगे, वो वही अपने धर्म को समझ रहे हैं, क्योंकि हमने धर्म को उठा के नहीं पढ़ा। याद करिए बलिदान उन आचार्यों का, श्रीमद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, उनका क्या बलिदान था? सिर्फ 32 वर्ष की अवस्था में, जब उन्होंने उनका शिवलोक गमन हुआ, 32 वर्ष में उनका शिवलोक गमन हो गया। और हमारे हरिवंश महाप्रभु का कितने उम्र में हुआ? 48 वर्ष के थे बस। हरिवंश महाप्रभु 48 वर्ष तक इस धरा धाम में रहे, बस 48 वर्ष तक। उतने समय में उन्होंने सब कुछ कर दिया, 48 साल की उम्र तक हरिवंश महाप्रभु ने। अब देखो, ये महात्मा ज्यादा नहीं टिकते हैं, बस अपना काम किया, गए अपने लोक में। शंकराचार्य
जा जाके पूरे पूरे जीवन में भ्रमण किया। ऐसे ऐसे स्तोत्रम लिखे शंकराचार्य भगवान ने। देखो आप, एक बार शंकराचार्य जी जा रहे हैं, वो एक बहुत 70-80 साल का बुढ़ा बैठा, वो व्याकरण पढ़ रहा। तो उनके मन में बड़ी अच्छा बात है, जिज्ञासु है, व्याकरण पढ़ रहा है। उसके पास गए, बोले भाई तुमको इस उम्र में क्या जरूरत है व्याकरण का पाठ करने की, क्या ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे मन में? तो बड़े जिज्ञासु लग रहे हो, बड़ा ज्ञान जानना चाहते हो। बड़े खुश हो गए शंकराचार्य जी। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई मन नहीं है व्याकरण पढ़ने का। मुझे एक लड़की से शादी करनी है, उस लड़की की शर्त है जो व्याकरण में निपुण होगा मैं उसी से शादी करूंगी। मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। किस लिए पढ़ रहा हूँ भाई? कि उसको इम्प्रेस कर सकूं, स्वयंवर में जीत सकूं उसको, उससे विवाह करूं, फिर भोग करूं। उसकी अवस्था को देखकर शंकराचार्य ने स्तोत्रम रख दिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी इतने स्तोत्रम दिए, माता के कितने स्तोत्रम दिए कि क्षमा प्रार्थना स्तोत्रों को भी पढ़िए, उनके साहित्य को शंकराचार्य ने दिया। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर बिंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुरुते, भगवती हेषित कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। और बहुत स्तोत्र, गुरु अष्टकम, जाने कौन कौन से अष्टकम, यमुना अष्टकम दिया, राधा रानी का भी वर्णन किया। शंकराचार्य जी ने एक बार क्या हुआ, उन्होंने वेदांत का अध्ययन कर लिया, क्योंकि ये पूरा संसार उस समय अपने देश में बौद्ध और जैन लोग आ गए। उन्होंने अपने देश में ऐसा प्रचार किया कि सब लोग सनातनी बौद्ध और जैन में कन्वर्ट हो रहे हैं। आज आप और हम सनातनी हैं, ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। आप और हम सनातनी है, जाने कितने लोग क्रिश्चियन बन गए, कितने मुस्लिम बन गए, कितने बौद्ध और कितने जैन बन गए। हम लोगों के पूर्वजों ने सनातन धर्म को छोड़ा नहीं, इसलिए आज हम सनातनी है, वरना हम भी कहीं और होते। तो सनातन धर्म में हम क्यों हैं? आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से। उन्होंने जा जाकर खंडन किया, शून्यवाद का खंडन किया, उन्होंने जो है बौद्धवाद का खंडन किया, जैनवाद का खंडन किया। एक बार एक बहुत विद्वान पंडित थे, उनके घर जाने की मैं सोची, मैं इनको हरा दूं, तो अगर इनको मैंने हरा दिया तो अगर ये हार गए तो पूरा विश्व मेरी बात मान लेगा। इतने विद्वान को इन्होंने हरा दिया, मतलब शंकराचार्य की बात ठीक होगी। उनके घर जाने थे, एक उनका घर ढूंढा, एक घर में पहुंचे, बोले ये उनका घर नहीं है। फिर पूछा, एक दासी मिली, तो उससे पूछा कि उनका घर कहाँ पे है उन पंडित जी का। तो दासी ने संस्कृत में उत्तर दिया, कह रही कि जिस मकान के अंदर से कोयल और तोते जो है संस्कृत के श्लोक का उच्चारण कर रहे हो, वही समझ लेना वो उन पंडित जी का घर है। तो बोले कि इतनी सुसंस्कृत जिनके जिनके घर की दासी इतना संस्कृत जानती है, इनके दरवाजे में बैठे हुए तोते इतना सुंदर संस्कृत बोलते हैं, वो कितने समझदार व्यक्ति होंगे। उनके घर पहुंचे, उन्होंने की हम आपसे साक्षात करना चाहते हैं। साक्षात चला, 6 महीने तक साक्षात चला। अंत में शंकराचार्य ने उनको परास्त किया। परास्त करते ही जैसे उन्होंने अपना परास्त पत्र लिख के देते थे, पहले के समय में पत्र लिख के देते कि हाँ मैं इनसे परास्त हो गया, पत्र लिख ही रहे थे, उनकी पत्नी ने उनको रोक दिया। बोले शंकराचार्य जी आपने अभी आधे को हराया है। तो बोले आधे को कैसे हराया? बोले मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे हरा के दिखाइए, तब मैं मानूंगी कि आपकी पूरी जीत हुई है। तो बोले ठीक है, जैसे आपकी स्वेच्छा हो मैं आपको भी हराऊंगा। अब वहां पे बैठी, 6 महीने तक शास्त्रार्थ चला। जब उनको लगने लगा कि मैं भी हार जाऊंगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम ग्रंथों का बात करना प्रारंभ कर दी। अब शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी थे, काम ग्रंथों का उनको उत्तर नहीं आता था, और एक समय पे आकर के वो निशब्द हो गए। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य जी ने कही मैं आपसे 6 महीने का समय मांगता हूँ, 6 महीने के बाद मैं आऊंगा और फिर आप शास्त्रार्थ करूंगा। अगर मैं तब हार जाऊंगा तो मैं आपको हार पत्र लिख करके दूंगा। बोले ठीक है। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कही कि मैं इस शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा एक राजा के शरीर में डालूंगा।
मेरे शरीर को संभाल के रखना, मैं 6 महीने बाद आऊँगा और अगर तुम 6 महीने के अंदर मैं ना आऊँ, तो उस राजा के घर जाना और मुझे मेरा ही लिखा हुआ मोहनाशक स्तोत्रम सुनाना। उस स्तोत्रम को सुन के मेरे अंदर का मोह खत्म होगा और मैं वापस अपने शरीर में आ जाऊँगा। कुछ ऐसा ही हुआ। जब राजा के शरीर में गए तो उनको भी शरीर से आसक्ति हो गई और जब उनके शिष्य गए, उन्होंने मोहनाशक स्तोत्रम सुनाया जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा ही कृत था। जैसे ही मोहनाशक स्तोत्रम सुना, उनके अंदर का मोह नाश हुआ, वो अपने शरीर के अंदर वापस आ गए। उनकी पत्नी को हराया और उनसे परास्त का पत्र प्राप्त किया। शंकर जी ने वेद वेदांतों की स्थापना करी, 4 मठों की स्थापना करी। आज हमारे सनातन धर्म के जो प्रधानमंत्री हैं, कह दो हमारे सनातन धर्म के जो हेड हैं, वो 4 पीठों के शंकराचार्य भगवान हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो इनके आगे नतमस्तक है। यही हमारे प्रधानमंत्री हैं सनातन धर्म के। वेद वेदांतों की सुरक्षा इन्होंने करी। आज आपको गली गली में छोड़ दीजिए, मंदिरों में आपको जो संस्कृत के श्लोक सुनाई दे रहे हैं ना, ये सिर्फ शंकराचार्य जी की देन है। ये सब विलुप्त हो गया था वेद वेदांत, ये उनकी देन है। सुंदर उनकी चरित्र है। ये जो हमारे आचार्य हुए, शम शंकरम शंकराचार्य शम शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। एक बार शंकराचार्य जी एक भिक्षा मांग के रहते थे, तो एक स्त्री के द्वार पे गए, उससे कि भिक्षाम देही। उसके पास कुछ था नहीं भिक्षा देने के लिए, दरिद्र थी वो, पर उसके पास 2 बेर रखे थे घर में। उसने कही मैं आपको बेर दे देती हूँ। तो शंकराचार्य जी को उसके ऊपर दया आ गई, कनकधारा स्तोत्रम बोल डाला। आज भी प्रमाण है शास्त्र का, जिसके घर में दरिद्रता हो, अगर वो कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करेगा तो उसके घर में धन संपदा एकदम वृद्धि होती चली जाएगी। हम लोग किसी बाबा के पास जाएं, किसी तंत्र मंत्र पर, उससे अच्छा अपने शास्त्रों को फॉलो कर ले। जैसे उसने कनकधारा स्तोत्रम का पाठ किया, कनक की धारा मतलब कि स्वर्ण की वर्षा होने लगी और उसके घर में हर चीज सोने की हो गई, मतलब सोने की वर्षा होने लगी उसके घर के अंदर कनकधारा स्तोत्रम का। इतने स्तोत्रम दिए आदि शंकराचार्य जी ने कि 32 साल की उम्र में इतना करना कोई व्यक्ति 100 जन्म लेके भी इतना नहीं कर सकता। एक बार की बात है, शंकराचार्य जी अक्सर कहते रहते थे कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलमितम ब्रह्म। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, सर्वम खलमितम ब्रह्म, ये सिद्धांत शंकराचार्य जी का ही है। सर्वम खलमितम ब्रह्म, सर्वम खलमितम ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम, ये बात बोलते रहते शंकराचार्य जी। उनके शिष्य बोलने लगे सर्वम खलमितम ब्रह्म मतलब ब्रह्म के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। बोले हाँ। तो एक दिन उनको प्यास लग रही, तो बोले पानी लेकर के आओ अपने शिष्य से कही। एक शिष्य लेकर के आया मदिरा, बोला कि सर्वम खलमितम ब्रह्म आप कहते रहते हैं, मदिरा भी तो ब्रह्म ही है, इसका पान कर लीजिए। उन्होंने कि बिल्कुल, क्या, क्योंकि पात्र को, जो पात्र है उसको अपराध नहीं लगता। तभी कहते हैं कि गुरुजनों के वचनों को फॉलो करो, ना कि उनके आचरण। वैसे तो गुरुजनों के आचरण भी फॉलो करने योग्य ही होते हैं, परंतु फिर भी क्योंकि वो पात्र हैं, वो समर्थ हैं, उनको अपराध नहीं लगेगा। उनकी क्या पता उनकी अवस्था में हम ना हो। उन्होंने कि बिल्कुल, हम तो हर चीज में सर्वम खलमितम ब्रह्म है, हम इसका पान करते हैं। उन्होंने मदिरा का पान कर लिया। थोड़ी देर उठ के आगे चले, बोले फिर से प्यास लगी है। सर्वम खलमितम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा संसार में और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो आगे चले, प्यास लगी है, तो बोले कि पानी पीना है फिर से। तो शिष्य बोले यहाँ पे तो आसपास गुरुदेव कोई पानी नहीं है। तो सामने एक व्यक्ति कांच को गला रहा था। उन्होंने कि गलता हुआ कांच है, तो कांच का जो गलता हुआ लावा था, शंकराचार्य जी उसको पी गए। और इससे पहले जब उन्होंने मदिरा पान किया तो शिष्यों ने कही अरे अरे, गुरुदेव भगवान ने मदिरा पान किया है, चलो उनका प्रसाद है, हम भी पान कर लेते हैं। सब शिष्यों ने पान कर लिया। शंकराचार्य जी को बहुत खराब लगा। थोड़ी देर बाद जब कांच पिया तो ग्लास का गिलास सबके हाथ में दे दिया, लो भाई तुम्हारा प्रसाद है गुरुदेव का, ऐसे में पान करो। मदिरा तो तुमने प्रसाद समझ के पान कर ली, अब इसका ही पान करो। तो कोई पान नहीं कर पाया। इसलिए हमको गुरु जनों के वचनों का पालन करना चाहिए, ना कि उनके आचरणों का। हम अपने आचरण उनकी तरह नहीं बना सकते, हम उनके ज्यादा सामर्थ्यशाली नहीं, इसलिए उनके वचनों का पालन करो। वैसे सदगुरु आचार्य वही होगा जो अपने वचनों का पालन करे, वो खुद अपने वचन पे चलेंगे, पर फिर भी ये बात ध्यान रखनी है कि हमको उनके आचरण से ज्यादा उनके वचनों पे ध्यान दें। तो शंकराचार्य जी का
हाँ, एक बात और जब शंकराचार्य जी जो है बालक थे तब उनको समझ में आ गया था कि मुझे मेरा जो है भगवान कहते हैं ना गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे विप्रधेनु सुरसंतहित नीलमनुज अवतार। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, भगवान अनेकों अनेकों रूप में प्रकट होते हैं। तो उनको समझ में आ गया था कि मेरी स्थापना तो परम ब्रह्म की प्राप्ति करवाने के लिए हुई है। अपनी माता से बोले कि माँ मुझे जो है सन्यास लेना है। सन्यास के प्रवक्ता आचार्य बोले मैं सन्यास लेना है। माँ ने तो आज्ञा नहीं करी कि तुम एकमात्र पुत्र हो, मैं तुमको कैसे सन्यास की आज्ञा कर सकती हूँ। तो एक बार नहा रहे थे अपनी कुंड में नहा रहे थे, माँ भी पास में थी। मगर आया, उनके चरणों को पकड़ लिया, मगर ले जा रहा था। तो माँ चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरे पुत्र को। तो वो कहने लगे, नहीं माँ किसी को मत बुलाओ, सिर्फ नारायण है जो बचा सकते हैं, सिर्फ प्रभु मुझे बचा सकते हैं, वो सबके पालनहार हैं, उनको पुकारो। माँ नहीं पुकार रही। तो बोले कि मैं अभी छोड़ सकता हूँ, पर माँ क्या मुझे तुम आज्ञा दोगी सन्यास ग्रहण करने की। तो माँ बोली, माँ के मुख से निकला, जहां भी रहे सुखी रहे, जहां भी रहे सुखी रहे। तो अभी तो प्राण चले जाएंगे, इससे बड़े माँ ने बोला हाँ मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि जब मेरा अंतिम संस्कार तुम अपने हाथों से कर। यद्यपि सन्यासी कोई आज्ञा नहीं है, सन्यास तो आदमी तभी लेता है जब वो सारे बंधनों को त्याग दे। और उनकी माँ ने कही कि अंतिम संस्कार तुम मेरे अपने हाथों से करोगे मेरा। तो वो स्वीकार है। जैसे उन्होंने स्वीकार है बोला, माँ ने स्वीकृति दी, मगर अपने आप पैर छोड़ के चला गया। भगवान की लीला थी। अंत समय जब माँ का अंत समय आया तो बुलाया गया शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी से माँ बोली कि मुझे अंत समय तुम ब्रह्म का उपदेश दो, तुमने पूरे संसार में ब्रह्म की स्थापना करी है, मुझे ब्रह्म का उपदेश दो। तो बोले कि ब्रह्म का उपदेश देने लगे, वेद वेदांतों का ज्ञान। माँ बोली नहीं, इसका मुझे उपदेश नहीं चाहिए, जो परम ब्रह्म जो गोपनीय तत्व है उसका उपदेश दो। तो बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो गोविंद गोविंद बोलते हुए उनके माँ के प्राण निकले, अंदर संस्कार किया। ऐसे आचार्य हमारे रामानुजाचार्य प्रकट हुए। रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचार किया। रामानुजाचार्य भगवान के जीवन की एक बहुत दो सुंदर बहुत घटनाएं हैं। जिन गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, जिन गुरु से, वो गुरु ही उनको उन्होंने देखने लगे कि ये तो शिष्य मुझसे आगे निकल रहा है। उन्होंने षड्यंत्र रखा कि इसको मैं जहर दे देता हूँ। और श्रीमन नारायण ने शंकर रामानुजाचार्य जी को आके बता दिया कि ये जहर देने वाले हैं आपको। वो चले गए वहां से, फिर प्लानिंग करी इनको मार देंगे, वहां से चले गए। नारायण आ गए। तो बड़ी खैर विस्तृत कथाएं कभी फिर करेंगे। तो उनके गुरु ने ही उनके संग ऐसा किया। पर तो फिर भी जब गुरु सामने आए तो क्या बोलते हैं कि मैं आपके चरणों की रज के बराबर भी नहीं है, जबकि उनको पता है कि मेरे गुरु ही मेरा हित चाह रहे हैं, मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अपने गुरु के चरणों में गिर रहे हैं। एक समय की बात है, अब आचार्य स्वरूप में है रामानुजाचार्य, वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, वेदांत धर्म की स्थापना करने आए हैं पुनः। और कह जब पुरी गए, जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी में उनको ऐसा लगा कि कुछ जो कार्य हैं, जो कुछ सेवाएं हैं ठाकुर जी की, वो अच्छे से नहीं हो रही हैं। बड़ा क्रोध आया उनको कि भगवान की सेवा में ऐसी त्रुटियां हो रही हैं। कहीं सारे पुजारियों को निष्कासित कर दिया कि तुम यहाँ पे सेवा नहीं करोगे, ठाकुर जी की सेवा वैदिक धर्म के अनुसार होगी, ये तुम क्या कर रहे हो। और सब पुजारी जगन्नाथ जी के आगे रोने लगे कि प्रभु आपको तो हम अपना मानते हैं, हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि आपको हमने भगवान माना ही नहीं, हम तो आपको अपना सखा मानते हैं, उसी भाव से आपकी सेवा करते आ रहे हैं, हमसे भूल हो गई प्रभु, हमको क्षमा कर दो, हमको माफ कर दो, जगन्नाथ जी से कहने लगे। पर रामानुजाचार्य जी ने कही नहीं, मैं एक नहीं सुनूंगा। उन्होंने सबको निष्कासित कर दिया मंदिर से। सब रोने लगे पुरी के वासी। तो जगन्नाथ जी आए उनके पास, रामानुजाचार्य के पास, बोले कि जैसे भी है मेरे हैं, मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे स्वीकार है इनकी सेवा, इनको वापस कर दो। तो रामानुजाचार्य जी ने, भैया आचार्य हैं, आचार्य के आगे भगवान की भी नहीं चलती। आचार्य ने कहते नहीं, मेरी मेरी अवतरण ही इसलिए हुआ है कि मैं धर्म की स्थापना करूं, मैं अधर्म अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूँ, मैं किसी को नहीं दूंगा सेवा में। अब हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी, तेरा ठाकुर है भाई,
अब सीधी उंगली से घी ना लेकर टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। रात का समय हुआ, भगवान की शयन आरती हुई। गरुण जी को आदेश किया जगन्नाथ जी ने, गरुण जी रातों रात रामानुजाचार्य उनके समस्त परिकर को उठा करके श्रीरंगम में छोड़ाओ। सोए तो पूरी धाम में और जब उठे तो सब लोग श्रीरंगम में उठे। तो रामानुजाचार्य सो के उठे, बोले गोविंदा गोविंदा, गोविंद तुम्हारी क्या लीला है कि अपने भक्तों की रक्षा करने तुमने मुझे पुरी से श्रीरंगम पहुंचा दिया रातों रात। गरुण जी ने उनको पूरी धाम में तो सोए और उठे कहाँ पे, श्रीरंगम में उठे रामानुजाचार्य। तो ऐसे भगवान जो है रक्षा करते हैं। रामानुजाचार्य जी ने श्रीमन नारायण भगवान की जो है खूब सुंदर जो है स्थापना करी, सिद्धांत धर्म की स्थापना करी, भगवान के प्रेम धर्म की भी स्थापना करी गुप्त भाव से। तो बहुत सुंदर आचार्य हुए श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान। रामानंदाचार्य हुए, उन्होंने जो वो साक्षात राम ही एक बार बद्रिका आश्रम में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपत्ति ने सहस्त्रों वर्षों तक भगवान राम की तपस्या करी। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय हेतवे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने नैव जाने। तो ब्राह्मण दंपत्ति ने जब उपासना करी राम जी की, राम जी प्रकट हुए और राम जी जब प्रकट हुए तो ब्राह्मणी को वात्सल्य आया भगवान के लिए। ब्राह्मण बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मणी बोली कि आपके जैसा पुत्र हो जाए तो क्या ही कहा जाए। भगवान बोले कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, हम हमारे जैसा तो हम ही हैं, हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। तो बोले आप ही आ जाएं। तो बोले जब उचित समय आएगा तब हम आपके गर्भ से अवश्य जन्म लेंगे। और वहीं त्रिवेणी के संगम में जो है जन्म लिया श्रीमद आदि गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने। राम ही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, भगवान धर्म की स्थापना करने के प्रकट हुए। वस्तुतः जो ब्राह्मण लोग हैं यहाँ पे उपस्थित वो जानते होंगे, क्षत्रिय के यहाँ भी होता है पर क्षत्रिय आजकल करते नहीं है, वो अलग बात है। तो जनेऊ संस्कार होता है, उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो यज्ञोपवीत जब होता है तो यज्ञोपवीत के बाद दंड धारण किया, दंड हाथ में पकड़ाया जाता है और दंड के बाद विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। वसुधा अब तो वो एक रिवाज बन गया है कि 2 कदम चलता है, मतलब शगुन करने के लिए बालक 2 कदम चलता है वापिस आ जाता है। तो जब रामानंदाचार्य जी का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, उनके हाथ में दंड पकड़ाया गया, उनसे भी कहे कि बालक 2 कदम चल वापिस आ जाना। फिर उन्होंने कि नहीं, उन्होंने कह दिया कि अब तो मैं विद्या अध्ययन करने ही जाऊंगा। निकल गए काशी की तरफ, सुंदर विद्या अध्ययन करी और विद्या अध्ययन करने के बाद जब उन घर पे आए तब उनकी माता ने कही कि आपका विवाह कराना है। तो बोले कि मैंने गंगा जी को साक्षी मानकर ये वचन लिया है कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मैंने नैष्टिक ब्रह्मचर्य का वचन लिया है। तो सब लोग विलाप करने लगे। किसी जो उनकी इनसे इसकी लड़की की शादी तय हुई थी उनसे, उस लड़की के वो उन्होंने वो लड़की के सपने में भगवान आए और उस लड़की से बोले कि तुम जो है श्रीमद रामानंदाचार्य के लिए ऐसे भाव छोड़ो, उनके प्रति गुरु भाव रखो। वो लड़की गई, उन सबसे पहले उन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त करी। जैसे उसके कान में राम मंत्र की दीक्षा दी, रामानंदाचार्य जी ने उसकी सभी चक्र भेद करके जो ब्रह्म स्थिति है उसमें छेद होकर के उसके प्राण सर से निकल गए। एक स्थिति होती है जैसे कि क्या होता है, हमारे 7 चक्र होते हैं शरीर में, तो सब लोग जानते हैं। तो सातों चक्रों का वर्धन क्या करती है, जो ऊर्ध्वगामी जो वीर जब होता है तो सुषुम्ना नाड़ी 7 का भेद करती है। सातों चक्रों का जब भेद होता है तो सर के ऊपर एक छेद हो जाता है, सर के ऊपर मतलब स्कल के ऊपर एक छेद हो जाता है। उससे जो है हमारे जो प्राण होते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो सातों चक्रों का भेद हो गया उस स्त्री का। जैसे सातों चक्रों का भेद हुआ, रामानंदाचार्य जी ने ऐसे राम मंत्र की दीक्षा दी, सातों चक्रों का भेद हो गया और भगवान के धाम चली गई। ये दृश्य जैसे सभी ने देखा, सब वहां पे जय जयकार करने लगे, आदि गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, सब जयकार करने लगे। और वहीं पे उनके माता पिता आ गए, माता पिता उनको प्रणाम करने लगे। और शास्त्र कहते हैं कि पिता तो प्रणाम कर सकता है, जब सन्यासी बन जाए पुत्र, पुत्र के हाथ में दंड हो, दंडी सन्यासी समझ रहे हैं, जो दंडी सन्यासी होता है वो भी अगर बन जाए
और सामने पिता आ जाए, तो पिता का क्या कर्तव्य बनता है? साष्टांग प्रणाम करे अपने पुत्र को। जब दंडी सन्यासी हो, संन्यास धारण करने के बाद पिता साष्टांग प्रणाम करेगा। पर सन्यासी का धर्म है कि अपने माता के सामने साष्टांग दंडवत करे, अपना दंड के संग माता के आगे जो है, माता का इतना बड़ा योग स्थिति बताई गई है शास्त्रों में कि माता के सामने तो सन्यासी को भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी माँ उसके पुत्र को नमन करती है, तो नमन करते ही उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए कभी माँ को अपने पुत्र को नमन नहीं करना चाहिए, गुरु को अपने शिष्य को नमन नहीं करना चाहिए। अगर माँ कभी अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को नमन कर लेता है, तो शिष्य के सारे जो पुण्य है वो उसी क्षण विनाश हो जाते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखना है। तो जैसे उनकी माँ उनको नमन करने लगी, राम 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 बोलते हुए रामानंदाचार्य जी अंतर ध्यान हो गए अपने योग के बल से। जैसे अंतर ध्यान हुए, वहां पे उनके सदगुरुदेव भगवान आए, उनका नाम क्षमा कीजिएगा, उससे उनको याद नहीं आ रहा। तो उनके सदगुरुदेव उपस्थित थे, उन्होंने कही कि यहाँ पे तो राम नाम की आहुति देनी पड़ेगी। बहुत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, राम नाम की आहुति दी गई। रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए, उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद वो जगत मंगल के लिए चले गए। शंख जो था उनका, वो बड़ा विशेष था उनके लिए, क्योंकि जब उनकी माँ गर्भवती थी तब शंख मिला था उनको प्रसाद में, शंख मिला था प्रसाद में। तो वो बड़े सुंदर एक संकेत होता है शंख अपने संग। रामानंदाचार्य जी, एक बार एक ब्राह्मण ब्राह्मण के बालक ने शंखनाद किया। जब शंखनाद किया तो जो उस समय काजी मुल्ला थे, उन सबने कही कि इसको तो हम पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो शंखनाद कैसे किया। ऐसी स्थिति थी अपने देश की। किसी ने कभी सोमनाथ मंदिर का रहस्य आप सुनिएगा, सोमनाथ मंदिर कितनी बार टूटा और बार बार बना, कितना हम लोगों का ऐसी स्थिति थी कि जटा धारण नहीं कर सकते थे, जटाएं नहीं कर सकते, शिखा धारण नहीं कर सकते, तिलक नहीं लगा सकते थे, कंठी नहीं पहन सकते थे, राम राम नहीं बोल सकते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी मुगलों के शासन के समय। तो एक ब्राह्मण ने शंख बजाया, उसको पुलिस लेकर उसके जो सिपाही थे वो लेकर के जाने लगे। सब रोते रोते रामानंदाचार्य भगवान के पास गए। रामानंदाचार्य भगवान ने जोर से शंख बजाया। उनका शंखनाद इतनी तेज हुआ कि जितनी मस्जिदें थी, हर मस्जिद में शंख का आवाज आने लगी। अब क्या हो रहा कि जब वो लोग नमाज पढ़ने जा रहे, उनके मुख से आवाज ही ना निकले। जब वो नमाज पढ़ने जाए, उनके कान में जो शंखों की आवाज आने लगी, जबकि वो एक बार बजाया था, बार बार नहीं बजाया था। वो अपने मुख से नमाज बोल ही नहीं पा रहे, जो मुल्ले थे वहां के। तो उन्होंने कही कि वो एक उसमें जो मुसलमान फकीर था, उसने सोचा कि ये तो उस हिंदू फकीर के कलामात है, चलो उसके पास, उससे क्षमा याचना करें। तो रामानंदाचार्य भगवान ने 12 शर्तें लिखी। एक, क्योंकि आप हमारे मंदिरों से ऋण हटाइए। जैसे कि पहले क्या होता था मुगलों के समय कि हाँ, अपने तीर्थ में भी नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए, तीर्थ में जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। तो उन्होंने 12 शर्तें लिखी रामानुजाचार्य जी ने, अगर ये शर्तें आप कबूल करोगे तो ही मैं अपनी जो है शक्ति वहां से वापस लूंगा, वरना आप कभी नमाज पढ़ ही नहीं पाओगे। वो शर्तें कबूल हुई तो रामानुजाचार्य जी ने उनको मुक्त किया। एक बार वहां का काशी का राजा, काशी का जो राजा था, उसके पुत्र को कोढ़ हो गया। बड़ा खतरनाक उस समय होता था ये बीमारी। तो वो राजा गया रामानंदाचार्य भगवान के पास, बोला कि आप में मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा तो नहीं थी, वो बस एक अपनी मनोकामना से आया था आचार्य के पास। रामानंदाचार्य जी से बोला कि मेरे पुत्र का कोढ़ ठीक कर दीजिए, आप कृपा कीजिए मेरे पुत्र के ऊपर। तो बोले ठीक है, तुम अपने पुत्र को 7 दिन के लिए गंगा जी में फेंक दो, 7वें दिन मुझसे ले जाना आकर के। उन्होंने विनोद में बोल दी ये बात, हंसी हंसी में बोल दी। तो बोला ऐसे कैसे मैं अपने पुत्र को गंगा जी में फेंक दूं अपने हाथों से, वो भी 7 दिन के लिए। बोले 7वें दिन मुझसे ले जाना, मैं दूंगा तुम्हारा पुत्र वापस तुमको। बोले ऐसा कैसे हम कर दें, वो नहीं कर पाया। पर उसका जो पुत्र था, उसके मन में संतों के प्रति निष्ठा थी, वो कूद गया ये गंगा जी में। जैसे वो पुत्र कूदा, उसका जो है, उसके जो पिता थे वो विलाप करने लगे, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, कूद गया। तो 7वें दिन राजमहल में पुत्र एकदम स्वस्थ चला आया। अपना मान चाहे घट जाए, भक्त का मान ना घटते देखा। भगवान का तो स्वरूप ही ऐसा है कि भक्त का मान नहीं घट सकता, कि अपना मान भले घट जाए तो भक्त का मान ना घटते देखा। उनका ऋषि पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने राम मंत्र की प्रतिष्ठा करी, विजय मंत्र की प्रतिष्ठा करी। आज हम लोग देख रहे हैं कैसे जब हम लोग राम राम कर रहे हैं गली गली, सब लोग रामानंदाचार्य जी की देन है। इसलिए इन्होंने जो है आचार्यों ने सत्संग को बचा के रखा। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अभी हमने देखा कि राम की कृपा के बिना कैसे सुलभ नहीं हो सकता है। अभी राम जी हमारे परम ब्रह्म परमात्मा के अनेकों रूप राम रूप में आए, शंकराचार्य के रूप में, रामानुजाचार्य जी के, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, कितने चरित्र आपको सुनाए। पूरी रात निकल जाएगी चरित्र सुनाते सुनाते, इतने बड़े बड़े आचार्य के रूप में आए। 3 के चरित्र तो हमने आज कह दिए। तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, भगवान प्रतिष्ठा करने आते हैं सत्संग की, और सत्संग बहुत मुश्किल, और सत्संग वो भी निष्कपट भक्त सत्संग। कई जगह देखा है, खैर नाम तो नहीं लेंगे, कि आप पर्ची कटवाइए, 1000 रुपए की पर्ची, 500 की पर्ची, तो आप सत्संग हॉल में जाएंगे, तो वहां पे आपको ज्ञान दिया जाएगा। क्या ज्ञान दिया जाएगा? ये संसार मोह माया है, पैसे का त्याग कर दीजिए। और आप बाहर क्या दिया जाएगा आपसे? 500 की पर्ची कटवाई जाएगी, अंदर क्या सिखाया जाएगा? ये संसार मोह माया है, पैसे का त्याग कर दीजिए। आजकल ऐसा सत्संग हो रहा है महाराज। तो सत्संग तो वही है, शास्त्रों में लिखा है, जो बिना पैसे के मिले। पैसा दे के तो भाई आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होगा भाई। आपने जिस कर्म से पैसा कमाया वही कर्म आपको देगा। पर जो सत्संग, जो फ्री की चीज होती है, वो फ्री की चीज काम करती है। इसलिए प्रसाद की महिमा है। प्रसाद की महिमा क्यों है? क्योंकि उनको पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री में मिलता है। आजकल तो भाई प्रसाद पैसा देकर भी मिलता है, उसकी तो खैर बात ही अलग है। तो जो चीज फ्री में मिलती है वही हमारे अंदर स्थापित होती है। सत्संग तो फ्री का ही मिलना चाहिए भाई, और ये भगवान की कृपा से ही मिलना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं, जो है हमको सत्संग में भेजते हैं। सत्संग तो बहुत जगह हो रहा है, पर एक्चुअली का सत्संग, जो असलियत का सत्संग हो रहा है, बहुत कम जगह हो रहा है। इसलिए हम कहीं भी जाके सत्संग ना सुने, इस बात का ध्यान रखें कि सत्संग तो आजकल कहने वाले हर गली मोहल्ले में एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो बहुत ज्ञानी होगा। गली मोहल्ले के हर एक घर में ज्ञानी व्यक्ति है, हर एक घर में ज्ञानी है। पर क्या वो ज्ञान का अनुष्ठान कर रहा है? इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। पर सत्संग हर जगह से ना सुने। कहीं आप यहाँ पे चले गए, पंड यहाँ पे लगी वहां पे लगी, वहां पे चले गए, ये पुस्तक आई, ये पुस्तक पढ़ ली, वो पुस्तक आई, वो पुस्तक पढ़ ली, नहीं। हम ज्ञान सुना नहीं जाता, ज्ञान तो धारण किया जाता है। और कितना कुछ धारण करोगे भाई, विपरीत चीजें कैसे धारण कर लोगे? अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं गर्म भी खाऊंगा और ठंडा भी खाऊंगा, एक ही समय खाऊंगा, ऐसा संभव है? खाएगा तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही हम नहीं, एक एक चीज संभव में कहेगा तो मैं दिल्ली में भी जाऊंगा, मुंबई भी जाऊंगा, एक ही समय पे जाऊंगा, संभव है? नहीं है ना। इसीलिए धारण तो कोई एक ही चीज होगी। इसलिए हमेशा बुरी चीजों से दूर रहो। और कोई कहे हम तो अच्छी चीज समझेंगे, हम उनके पास जाएंगे, हम उनकी गलत बात सुनेंगे ही नहीं। अगर वो गलत बोलेंगे हम सुनेंगे ही नहीं। आप नहीं सुनोगे, आपके मन ने सुन ली तो? मन तो वैसे भी चाल चलता है, अरे वो वैसा करता है, वो ऐसा करता है, चलो हम भी कर लेते हैं। मन तो बहाने ढूंढता है ना, कि वो भी तो वैसे करते हैं, वो भी तो वैसे करते हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। मन को तो बहाना मिल जाएगा तुरंत। इसलिए भाई बहुत बच के चलना है हमको, हर जगह सत्संग नहीं सुनना है। समझ के, बहुत सोच समझ के, जो गुरु परंपरा के आ, अनुगत व्यक्ति हो, उसी के मुख से सत्संग सुने। और सत्संग की बहुत मर्यादाएं हैं। खैर खुल के तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते। इतना समझिए कि उसी के मुख से, कहते हैं ना, हमारे सेवक जी ने क्या कही, प्रथम सुनाओ भागवत भक्त, भक्त के मुख से भागवत सुनो। उन्होंने इसका वर्णन किया। भागवत में लिखा है कि हमको मतलब भक्त के मुख से कथा सुननी चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं, रामचरितमानस भी कहती है कि हमको जो है उस व्यक्ति के मुख से कथा सुननी चाहिए, जो है, जो खुद भक्ति मार्ग में। खैर हम तो बहुत नीच व्यक्ति हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जिससे सुन रहे हैं, क्योंकि हम जिससे सुनेंगे उसके गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगेंगे, अपने आप आने लगेंगे। अगर कोई प्रेमी व्यक्ति, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप ज्ञान मार्ग के हो, और आप किसी प्रेमी के मुख से कथा सुन रहे हो, आप अपने आप प्रेमी बन जाओगे। आपको बनना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रेमी बन जाओगे। अगर आप प्रेमी हो, किसी ज्ञानी के मुख से कथा सुने, तो अपने आप ज्ञानी बन जाओगे। इसलिए हम सुने किससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम जिससे सुनेंगे हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। सुनने का बहुत विशेष है। वो कहते हैं ना, भगवान कान के माध्यम से ही अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए बहुत समझ के हमको आगे करना है, कि हमको जो है हर किसी के मुख से नहीं सुनना, सोच समझ के। आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सतसंगत मुग मंगल मूला,
सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कितने सुंदर बात कही है कि सत्संग जो है वो तो फल है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूला। और सब साधन जो है फूल है। जैसे कि जो फूल हर हम अगर आप देखो कोई भी फल निकलता है तो फल से पहले उसका फूल निकलता है, वो फूल बाद में फल बनता है। तो मतलब जितने भी हमने साधन करे, साधन का मतलब होता है जप तप सेवा अर्चन बंधन ध्यान योग, जितना भी हमने किया उसका फल क्या है? फूल का फल क्या है? फल है सत्संग। हमने जितना भी नाम जप किया, जितना भी हमने जो है भगवान की सेवा करी, कुछ भी किया छोटा मोटा, उससे हमको क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। सत्संग बहुत आवश्यक है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे कही है कि भाई सब साधन तो फूल हैं और जो फल है सत्संग। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। भगवान सामने आ जाएंगे, भगवान को नहीं समझ पाएंगे हम। विवेक ही नहीं होगा समझने का, सत्संग नहीं। तो अब आज देखिए 1 घंटा हो गया, आज सिर्फ एक चौपाई रामचरितमानस की हो पाई है 1 घंटे में। जय हो श्री रामचरितमानस भगवान की जय। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं निखिल भैया? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग बानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ा हो अनुग्रह तोरे। यहाँ पे ये कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, करही प्रणाम जोरी जुग बानी। कह रही हैं कि सिया राम, भगवान सिया राम में सब जगह। इसका हम व्याख्या काम नहीं करेंगे कि 2 घंटे 1 घंटा उसमें और लग जाएगा। इतना समझिए कि तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने सिया राम में, भगवान में, कृष्ण में संसार को देख रहा हूँ। सिया राम में सब जग जानी, पूरे संसार में भगवान में जान रहा हूँ। कर ही प्रणाम जोर जुगवानी, मैं दोनों हाथ जोड़ के पूरे संसार को प्रणाम कर रहा हूँ। तो बाल कांड पढ़िए, कह रहे हैं कि मैं 84 लाख योनि में जितने हैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। इस गगन को प्रणाम कर रहा हूँ, इस हवा को प्रणाम कर रहा हूँ, इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ, जो नीचे उनको प्रणाम कर रहा हूँ, किन्नर को, गंधर्व को, सर्पों को। कह रहे हैं सर्प आप भी मुझ पर कृपा करो। सबको प्रणाम कर रहे हैं जो सुंदर व्याख्या हो रही है यहाँ पे। तो आज इतना ही हम लोगों ने श्रवण किया। खैर बड़ी कृपा महाराज जी की जो आज पे कृपा करी। आगे सेवक जी आज की प्रकरण में क्या कह रहे हैं? कर्म धर्म कौ करहु वेद विधि, कहु बहु विधि देव तनु पासी। कौ तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु कौ निर्गुण ब्रह्म उपासी। कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कौ अवतार कदम्ब उपासी। मन क्रम बचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। क्या कहते हैं सेवक जी? बहुत सुंदर कह रहे हैं, कर्म धर्म कौ करहु वेद विधि। दुनिया में बड़े तरह के लोग हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, कोई धर्म कर रहे हैं, वेदों की विधि का पालन कर रहे हैं। कौ बहु विधि देव तनु उपासी, कोई देवताओं का उपासना कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं, चंद्र की उपासना कर रहे हैं। कौ तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, कौ तीरथ कर रहे हैं, तीरथ करके मेरा कल्याण हो जाएगा। कोई तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, और कोई व्रत कर रहे हैं, मेरा व्रत से उद्धार होगा। अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, कोई वेदों का अनुसरण करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं कि ये कोई है ही नहीं, भगवान को निर्गुण ब्रह्म है। कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कह रहे हैं कोई यम नियम का पालन कर रहे हैं, शुद्ध आचरण का पालन कर रहे हैं। कौ अवतार कदम्ब उपासी, कोई भगवान के विधिक अवतारों का पूजन करे, कोई राम जी कृष्ण जी, कोई नरसिंह वामन आदि अवतारों का पूजन कर रहे हैं। अपनी बता रहे हैं, मन क्रम बचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अपनी बात कर रहे हैं कि भैया रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करूं तिरछिए। हरिवंश के सामने जब लोग आए कि भाई आप ब्राह्मण हो,
गायत्री का जप नहीं करते, ये नहीं करते, कह रहे जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, कहो रहो रहो, कहो काकू मन ही दिए, जैसा मानो भाई वैसा रहो, पर मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करूं तुझे, मेरे तो शिव श्यामा श्याम है। ये बात मैं अन्य की शपथ खा के कहता हूँ, कह रहे हैं। यहाँ पे जो भाव है वो क्या बोला गया है कि लोग कितना भटक रहे हैं संसार में, कितना भटकाव है, कितना भटकाव। हम जहां सुनते हैं वहां हमारा भटकाव हो जाता है। जैसे कि कोई कहे आप कहीं मंदिर से जुड़े हो, किसी भगवान से जुड़े हो, कोई कहे अरे भाई वहां पे जाओ, वहां पे सबकी मनोकामना पूरी होती है, बड़ा सिद्ध दरबार लगता है, हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी हनुमान जी की पूजा करें, माता रानी पहुंच जाएंगे। अरे माता रानी की पूजा करें, अरे वहां पे जाओ, वहां पे भोले बाबा का लगता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे जाओ, बड़े सिद्ध संत है, यहाँ पे ये होता है, वहां पे चले जाएंगे। जहां हमको सुनाई देगा कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, वहां पे हम हर जगह चले जाएंगे। अरे ये रख लो अपने मंदिर में, ये पोटली रख लो, ये ताबीज ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हमको इतना विश्वास होता है, इतना विश्वास हमको प्रभु पे हो जाए, इतना विश्वास ताबीज पे होता है, उतना विश्वास प्रभु पे हो जाए तो क्या हो जाए हमारे जीवन, कितना तरक्की हो जाए हमारी। नहीं होता विश्वास, कितना भटका, कितने गिना दिए सेवक जी ने यहाँ पे। धर्म कर्म वेद विधि देव तन उपासी, तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, कौ निर्गुण ब्रह्म उपासी, कौ यम नेम करत अपनी रुचि, कौ अवतार करम उपासी। कितनी चीजें बता दी इन्होंने, कौ यहाँ पे, कौ वहां पे, कौ वहां पे, कौ वहां। कितना भटकाव है संसार में। वो इस विधि से ढूंढ रहा है ईश्वर को, उस विधि से ढूंढ रहा है, पर हम कैसे ढूंढ रहे हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। पहले क्या बोला, मन कर्म और वचन त्रिशुद्ध सकल मत। और ये नहीं बोला कि थोड़े समय के लिए सुनते हैं। ध्यान में रहता है कोई व्यक्ति तो जब तक ध्यान करेगा तब तक तो शुद्ध रहेगा। ध्यान करने के बाद जो मन में आएगा सो करेगा। तीर्थ करेगा, तीर्थ करने के बाद जो मन में आएगा सो करेगा। दान देगा, दान के बाद जो मन में आएगा सो करेगा। पर हमारा क्या है, सकल मत, हमेशा मन से भी शुद्ध, कर्म से भी शुद्ध और वचन से भी शुद्ध। मन क्रम वचन त्रिदुत सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हम किसके उपासक हैं, हरिवंश महाप्रभु के उपासक हैं। हम हित मार्ग के उपासक हैं। हित की यहाँ उपासना, हित को है हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। सब लोग बोलिए मेरे संग, अपना माइक बंदी रखिएगा। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। तो कितनी बात यहाँ पे बोला, ये मेरा फेवरेट प्रकरण है ना, को बताई ना, इसमें अन्यता की बात करी गई है। प्यारे, तुम जितना भटकोगे, बहुत है इस मार्ग, अपना सनातन धर्म बहुत बड़ा है, अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों मत हैं, अनेक अनेक चीजें। हम कितना भटकेंगे, कितना भटकाव करेंगे, भटकाव बहुत है। अपने मन को संकुचित करके एक जगह लगा दो, सबके ममता दाग बटोरी, मन कर करी बांध कर जोरी। सबके ममता के दाग को बटोर के एक जगह, वही कह रहे हैं। हम मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। अब ये हमने आपको व्याख्या तो कर दी 10 मिनट के अंदर, पर इसको समझने में आदमी को 10 साल लग जाते हैं। ये पहला जो पद है वो कहीं कैसे 10 साल लग जाते हैं। अब वो कैसे लग जाते हैं वो आप खुद समझेंगे। जीवन बहुत बड़ा है, आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, सेवक जी की वाणी आपको याद आएगी। आपको सच बता रहे हैं, सेवक वाणी जी की कथा है। ये सेवा का कथा कितने साल चलेगी, मुश्किल से 1 साल, 1 साल भी नहीं, 2-3 महीने चलेगी, विश्राम हो जाएगी। पर आपका जो पूरा जीवन है, पूरा साधन का जीवन, अगर आप इस मार्ग में रहेंगे तो आपका पूरा जीवन आपको सेवक वाणी जी की एक बात याद आएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। सेवक वाणी हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी, एक हरिवंशी की डिक्शनरी है सेवक वाणी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेवक जी का एक एक पद याद आएगा। आज जैसे कि एक छवि आई थी मायापुर में अष्ट सखी की, तो हमने स्टेटस पे लगाया था, ललितादिक श्यामा श्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम। तो सेवक जी की तो आपको वाणी आदि आएगी ही यहाँ पे क्या करें, मन क्रम वचन प्रसिद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपाय। जब मन कहे कि अरे
यहाँ पे ये हो रहा है, अरे वहाँ पे वो हो रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक बार जाके तो देखो। अरे चले जाओ, तुम्हें दीक्षा थोड़ी ना हुई है अभी, तुम मुक्त हो जा सकते हो, एक बार देखो तो जा करके। तब ने मन से कहना है, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम शीहित हरिवंश उपासी। और एक हरिवंश उपासक ही कह सकता है कि मन वचन और कर्म तीनों हमारे त्रिशुद्ध, तीनों शुद्ध हैं, सकल मत एक संग, हम शीहित हरिवंश उपासी। आगे कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म धर्म कर्म भ्रत संकति हेतु अविद्यानासी सेवक रस सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध संकला निवासी। अब जोई कही करे हम सोई आय सुलिए चले निर्दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी। सेवक जी कहते हैं, संसार में जन्म मरण का कारण बनने वाले, अर्थात संसार में मनुष्य का बार बार जन्म और मरण करने वाले अविद्या रूपी जाति पाति कुल धर्म कर्म व्रतों का मैंने त्याग कर दिया है। यहाँ पे कुछ लोग एग्री नहीं होंगे, और जाति पाति की निंदा तो कई बार किया है सेवक जी ने। श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश। हमारी तो जात पात से ऊंची उपासना है, आपको सब बताएं, ये थोड़ी ऊंची उपासना, यहाँ पे जात पात का नहीं देखा गया। पूज रामानंदाचार्य भगवान, हमने हम और किसी की निंदा नहीं कर, क्षमा कीजिएगा, हमने जहाँ पे देखा है रामानंदाचार्य भगवान और हरिवंश महाप्रभु, ये वृंदावन के उपासक, इन्होंने कभी देखा नहीं। रामानुजाचार्य भगवान ने स्त्रियों को भी दीक्षा दी है, और जगह स्त्रियों को दीक्षा देना अलाउ नहीं है, स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं मिलती है, पता है। अगर हरिवंश महाप्रभु आते ना तो हमको आप स्त्रियों को दीक्षा ही ना मिलती, कभी ना मिलती, क्योंकि स्त्रियों को दीक्षा मिलती ही नहीं है। हरिवंश महाप्रभु ने कही हम स्त्रियों को भी देंगे, वो भी भगवत प्राप्ति के अधिकार। स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं मिलती थी पहले, पता है, जितने यहाँ बैठी ना सबको दीक्षा ही ना मिलती है, हरिवंश महाप्रभु ना आते थे। उन्होंने आपके लिए अवतार लिया है, इसलिए उनके कृतज्ञ रहिए। हर एक स्त्री को तो कृतज्ञ रहना ही चाहिए, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। अरे महाप्रभु जी ना आए होते तो आपको कभी दीक्षा मिल ही ना पाती, कभी ना मिल पाती, सोच लो। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संतति हेतु अविद्या नासी। कह रहे हैं कि मैंने तो नाश कर दिया, किसका किसका नाश कर दिया है सेवक जी ने, देखो, जात पात कुल कर्म धर्म व्रत, इन सबका नाश कर दिया है। कुल कर्म होते हैं, भैया हमारे कुल देवी है, उनकी उपासना करनी है, श्राद्ध करनी है, ये सब करना है, सबका, अरे अनन्य रहो प्रिया प्रीतम के, सबको छोड़ो, आगे बढ़ो मार्ग में। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, सब अविनाशी है, मिटे त्रिकोण विस्तार, पूरा विनाश सब मिट सकता है, पर धनपत श्री हरिवंश को मिट नित्य बिहार। चलो मार्ग में आगे, कहाँ पर बंज पड़ रहे हो। कह रहे हैं कि मैंने जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संतति हेतु अविद्या नाश, सबका नाश कर दिया। ये उपासना तो अभी तो हर किसी के लिए नहीं है, हम लोग बंधे रह जाते हैं, जात ये पात ये ऐसा है, हम इसको छू लेंगे तो हमारा वो हो जाएगा, इसको संग बात कर लेंगे तो हमारा मान घट जाएगा। अरे भाई, मान घट जाएगा, क्या है तुम्हारा मान, क्या हो तुम, जिस चमड़े से तुम बने उस चमड़े से वो बना है, कौन हो तुम। ये शरीर तुमको मिल गया इस जन्म में, एक ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया तो ब्राह्मण बन गए, शूद्र के घर जन्म लिया तो शूद्र बन गए। और शूद्र क्या नीच होते हैं, बिल्कुल नहीं। जो सोचे वो उसकी बुद्धि शूद्र है, वो शूद्र की बुद्धि का जो ऐसा सोचे कि शूद्र नीच होते हैं। तो भगवान ने किसी को ऊंच नीच बना ही नहीं, भगवान ने किसी को सर्वोच्च, सबको किसी को उच्च और किसी को नीच भगवान ने नहीं बनाया। वो शूद्र, हम लोग किसकी उपासना करते हैं, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। आप हमसे लोग क्या कहते हैं, कथा के आखिरी में क्या कहते हैं हम लोग, श्री हरिवंश चरण शरण, है ना, चरण मांगते हैं भगवान के। और शूद्र कहाँ से निकले, चरणों से तो निकले भगवान के, तो हम लोग चरण की आकांक्षा क्यों करते हैं, मतलब भगवान के चरणा अंश है। एक बात बताओ, क्या श्री हरि का कोई अंग उत्कृष्ट और कोई अंग निकृष्ट हो सकता है। श्री तो पूर्ण सच्चिदानंद भगवान है, भगवान के सारे अंग सेम है।
आप ये नहीं कह सकते प्यारे कि भगवान का मुख सर्वोच्च है, कि भगवान की भुजा उच्च है और भगवान के चरण उत्कृष्ट है। भगवान के सारे अंग बराबर है, सब अंग भगवान के बराबर है। भगवान तो पूर्ण घन परमात्मा है, भगवान के सारे अंग बराबर है। जब सब अंग बराबर हैं, तो जो अंग से जो उत्पन्न हुआ वो भी तो बराबर होना चाहिए ना, है ना? सब अंग बराबर होने चाहिए। हम किसके हम किसको भेदभाव कर रहे हैं? क्या वो भगवान का बनाया हुआ नहीं है? इसलिए और अगर कोई कहे कि हम नीच लोगों को वो करेंगे, हम उच्च कुल के हैं, उच्च हमारी जन्म है, तो एक बात बताओ, हमारे जो किशोर अहीर हैं, हमारे प्रिया प्रीतम अहीर जाति में उत्पन्न हुए हैं, अगर इतने ही ब्राह्मण हो तो उनका चरणामृत क्यों पीते हो भाई? अहीर जाति में उत्पन्न हुए हैं हमारे ठाकुर जी, अहीर है ना वो, हमारे ठाकुर जी तो अहीर हुए हैं, यादव यादव यदुवंश में हुए हैं। तो भाई ये बात सेवक जी ने बड़ी खंडन करी है, सेवक वाणी, और हमारे संप्रदाय में तो इसकी कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। हमारे मार्ग में कभी नहीं पूछा जाता कि आप कौन से कुल से हैं, कहाँ से आए, कुछ नहीं। बस आप कितना राधा नाम लेते हैं, आप कितना हरिवंश, आप कितने शरणागत हैं भगवान के, उसका। तो यहाँ पे सेवक जी ने साफ कह दिया है कि जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संतति हेतु अविद्या नासी, ये है, इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि जाति पाति कुल धर्म व्रत ये सब ही जन्म मृत्यु के कारण है। ललिताचरण गोस्वामी ने यहाँ पे लिख दिया है। ललिताचरण गोस्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये जो मानसी सेवा करते हैं ठाकुर जी वही करते हैं। इन्होंने कह दिया कि सेवक जी, इनके तात्पर्य से सेवक जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बार बार जन्म मरण के कारण है, बार बार जन्म मरण के कारण। इसलिए खैर हम यहाँ पे किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहे हैं, कोई ये मत सोचना हम ब्राह्मणों की, हम हमारी क्या औकात है हम किसी विप्र के लिए कुछ बोल सके, नहीं। बस हम आपको बता रहे हैं कि अपने आप को ऊंच नीच समझना बंद करो। जब क्योंकि इन्होंने इन्होंने जन्म मरण का कारण क्यों बोला जन्म मरण का कारण? ये जो कुल धर्म है, हम इस जात पात के हैं, इसको जन्म मरण का कारण क्यों बोला, इसको समझो। क्यों? अगर वो अपने आप को उच्च मानता है, मतलब वो अभी देह भाव से पुष्ट है ना? देह भाव से पुष्ट है वो, कि मैं ये हूँ, मैं ये, मतलब अब इसके ना देह भाव है। जब तक वो ये कहता रहेगा कि मैं उत्कृष्ट तुम निकृष्ट, मैं उत्कृष्ट मैं ऊंचे कुल का तुम नीचे कुल के, तब उसके अंदर देह भाव स्थित है। और जब तक हमारे देह भाव का त्याग नहीं होगा, तब तक हम मुक्त नहीं होंगे जन्म मृत्यु के बंध से। जब तक हमारा देह भाव, तभी तो कहते हैं भाव देश मिलता है, सहचरी भाव, मंजरी भाव मिलता है, दास्य भाव, माधुर्य भाव, साक्य भाव क्यों देते हैं सदगुरु भाव, कि हम इस देह बुद्धि से उठ सके। अगर कोई सखा है तो मैं ठाकुर जी का सखा हूँ, चीजें की सहचरी हूँ, लाल जो मेरे बालक हैं, मैं उनके वो मेरे पिता हैं, ऐसे वात्सल्य भाव भी होता है। भाव इसीलिए मिलता है कि हम देह भाव से उठ सकें। इसलिए अगर कोई ये कहे कि भाई मैं उत्कृष्ट और तुम निकृष्ट, तो भाई उसके अंदर देह भाव बहुत बड़ा। इसलिए भाई हमको उनको कुछ कहना भी नहीं है, उनको दंडवत करके उनको हाँ भैया आप बड़े, हम तो है ही नीच, प्रणाम करके वहां से हट जाना है। ये हमारे मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग तो है कि श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश। कई जगह क्या होता है पूजा में, जब समय दीक्षा हुई है तो पूजा में पूछते हैं ना आप कुल क्या है, आपका गोत्र क्या है, तो हम हमसे से पूछा जाता है, हम कहते हैं हरिवंश हमारा गोत्र है। सुना नहीं कभी एक गोत्र, हमने कि हाँ हमारा यही गोत्र है। तो जब से दीक्षा हुई तब से हम अपना गोत्र हरिवंश से बताते हैं, हम चाहे कोई भी गोत्र क्यों ना हो। खैर हम तो शरीर से तो क्षत्रिय सूर्यवंशी हैं, राम जी के कुल के हैं, पर जो हमारा दूसरा जन्म हो चुका है, अब हम उस जन्म को भूल चुके हैं, वो हमारा पूर्व जन्म था। पूर्व जन्म में हम राम जी के कुल के थे, अब हम हरिवंश कुल के हैं। हमारा जी हरिवंश गोत्र कुल देव जाति हरिवंश। और ये मैटर भी नहीं करता कौन से कुल के थे कौन से कुल के नहीं थे, क्या मैटर करता है? देह भाव, जब आत्मा तो सबका एक ही है ना, आत्मा तो सबका एक है। एक बात बताओ, जो जो भगवान व्यास जी को मिले, क्या वो भगवान अम्बरीश जी को नहीं मिले? क्या वो भगवान सबरी को नहीं मिले? भगवान सबको वही मिले। सबरी नीच जात की है, उनको भी वही भगवान मिले। भी तब अब वो अम्बरीश जी, जो राजा अम्बरीश जी, वो क्षत्रिय, उनको भी भगवान मिले। और जो ऋषि मुनि है वो ब्राह्मण, उनको भी भगवान, भगवान में कोई भेद नहीं, भगवान कोई भेद नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ तो इसकी कोई
कोई बिल्कुल समझ लो इतना सा भी झगड़ा नहीं है जात-पात की। हमारे इस संप्रदाय में तो बिल्कुल झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आगे क्या बात कही गई है? सेवकरीति प्रतीति प्रीतिहित विधि निषेध संखला विनाशी। अब इस नाभा जी ने क्या लिखा? विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कृष्ट व्रतवास। विधि निषेध नहीं दास से भक्तमाल में से नाभा जी कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री राधा चरण उबास भक्ति का स्वर उपासी कुंज के दंपति तहारित रहत खवाए सर्वतो महाप्रसाद अन्य बत के अधिकारी व्यास संपत अनुसरे सोय भली पहचानी है। और कह रहे हैं कि विधि निषेध नहीं दास, ये दास नहीं है विधि निषेध के। अनन्य उत्कृष्ट भट्टदासी, अनन्यता का व्रत रखते हैं, सिर्फ एक अनन्य प्रियाजू के असहचर तो अनन्य होते हैं। ये रस अगर कोई चाहता है ना, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ से, अगर वो कहता है मुझे सहचरी भाव में चाहिए, सहचरी भाव हम साइन करके दे सकते हैं, बिना अनन्यता के सहचरी भाव आ ही नहीं सकता। हमको चाहिए निज मंत्र चाहिए, निज बनना है, बिना अनन्यता के ये आ ही नहीं सकता, हम लिख के दे सकते हैं। सहचरी भाव अनन्यता के बिना नहीं मिल सकता, जब तक कोई अनन्य नहीं होगा शिव जी का। इम्पॉसिबल, अनन्य होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम हितजू के अनन्य नहीं होंगे, शिव जी के अनन्य नहीं होंगे, तब तक आपको सहचरी भाव नहीं मिलेगा, मतलब बहुत दूर है उससे। जहां पे सारे विधि निषेध को विनाश कर दिया है, सिर्फ प्रेम की उपासना, अनन्य प्रेम की उपासना है। ये समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये वेद विधि से थोड़ा थोड़ा विलक्षण है। ये भक्ति थोड़ी अलग है वेद विधि से, जहाँ पूरे हमको सिखाया गया कि भाई ये वो बहुत कुछ सिखाया गया, पर यहाँ पे सिर्फ प्रेम का एक नियम है, कोई नियम नहीं है, सिर्फ प्रेम का एक नियम। हमारे यहाँ पता क्या होता है, शास्त्र कहते हैं कि हम किसी किसी चीज की सुगंध ले लें, कोई सुगंधित चीज है, हमने उसकी सुगंध ले ली तो हमने उसको झूठा कर दिया। कुछ वस्तु को खा लिया हमने, झूठा कर दिया। हमारी चीजें के सिवाय पता क्या होता है, कि हम लोग भोग बनाते हैं तो पहले खुद चख के देखते हैं कि नमक ज्यादा तो नहीं है, मिर्ची ज्यादा तो नहीं है, कुछ ज्यादा तो नहीं है, चीजें को कहीं लगेगा तो नहीं। उसके बाद उस ऐसा नहीं कि झूठा करके उसमें उंगली डाल देते हैं, ऐसा नहीं, हाथ धो करके फिर चीजें को भोग लगाते हैं। क्यों क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? कि हमारी श्री जी को तत्सुख भाव, कि श्री जी को हमारे सुख में विक्षेप ना हो, श्री जी हमारे सुखी में। हम लोग जब इत्र लेने जाते हैं, पहले आप सूंघ के देखते हैं कि श्री जी को सुगंध अच्छी लगेगी, तो हमने झूठा कर दिया। ये प्रेम की उपासना है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा विधि निषेध नहीं है। ये जो रस की उपासना है ना, रसोपासना, ये बहुत विलक्षण है। आपको बताए ना, आप आते तो बहुत लोग हैं इस मार्ग में, कोई कहेगा भैया आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे आपको पता है आते तो बहुत हैं, पर टिकते नहीं है। दीक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं इस उपासना में, दीक्षा तक नहीं पहुंच पाओगे प्यारे, अगर श्री जी ने आपको चिना नहीं है तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। आते तो बहुत लोग हैं इसमें, पर बीच में इधर भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मार्ग उनके लिए नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि वो नीच है, वो लायक नहीं है इस मार्ग के, ना ना ना, उनके लिए कोई और मार्ग है, पर ये मार्ग तो विशुद्ध प्रेमियों के लिए है, जो तत्सुख भाव में स्थित है। ये मार्ग बस उसी के लिए है जो तत्सुख भाव में स्थित है। सेवक जी आगे कह रहे हैं, श्री श्यामा श्याम की प्रीति, श्री जी महाराज की जो प्रीति है, उसमें प्रतीति रखना ही मेरा जीवन की रीति, और उसके लिए मैंने विधि निषेध की श्रृंखला को तोड़ दिया। कह रही हैं, जो प्रेम, जो उपासना मुझे हित जी महाराज ने दी है, जो मेरे महाप्रभु जी ने मुझे उपासना दी है, सिर्फ वो ही मेरा उद्देश्य है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जो मेरे हित जी महाराज ने, जो मेरे हरिवंश महाप्रभु ने, गोसाई ने जो भजन की रीत दी है, उसी को मैं पालन करूंगा, और उस भजन के विपरीत जो कुछ होगा मैं सबका त्याग कर दूंगा। उस भजन के विपरीत जो कुछ होगा उस सबका त्याग कर दूंगा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी सूक्ष्म आती है, हम लोग सत का त्याग तो बड़ी जल्दी कर देते हैं, असत का त्याग नहीं कर पाते। हम लोग आते हैं संप्रदाय में, अरे व्रत नहीं होता है, कहते चलो व्रत छोड़ो, व्रत छोड़ो, व्रत नहीं करना। अरे तुलसी जी नहीं रख, तुलसी जी भी छोड़ो, नहीं 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 करनी। भैया अच्छी बात है, आपने व्रत को, संप्रदाय को एक्वायर किया, आपने छोड़ा, छोड़ा तो बहुत जल्दी, अच्छी चीजें तो छोड़ दी आपने, पर बुरी चीजें छोड़ी, काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, आसक्तियां छोड़ी, वो तो आपने छोड़ा नहीं।
और जब वो नहीं छूटेगा, तो कहाँ से आप तो भक्ति भी नहीं कर पाओगे, प्रेम तो दूर की बात है, भक्ति के लायक भी नहीं हो। छोड़ना है तो सब छोड़ो, वरना अपने संग का छलावा कर रहे हो भाई। एकादशी तो रख ही रहे थे, भक्त तो थे ही, अब तो वो भी खत्म कर दिया अपना मार्ग, वहां से भी खत्म हो गए, नहीं इधर के बचे नहीं वहां के बचे। इसलिए भाई सोच समझ के आना इस मार्ग में, ये प्रेमियों का मार्ग है। लता सखी की उपासना है संगनीन को चीर, अभी भी समय है, पीछे मुड़ जाओ। ये संगनी को चीर है, रगड़ देते हैं पिया प्रीतम, एकदम लाल जी रगड़ देंगे अंत समय तक, जो बचेगा वही चल पाएगा, रगड़ दिया जाता है इस मार्ग में। ऐसा जला अगर आप नो अभी अगर आप नई उम्र के हो तो समझ लेना, ये तो प्रेम की उपासना है, इतना सा भी अगर कहीं और गई आ सकती, इतनी सी भी गई, बस वहां फिसल गए तुम। प्रेम क्योंकि एक से होता है, प्रेम तो बस एक ही से होता है, प्रेम दो से नहीं होता। और जहां दो आ जाएंगे वहां पे एक से भी नहीं, नहीं इधर के रहोगे नहीं उधर के रहोगे, इसलिए सोच समझ के आना इसमें। आगे कह रहे हैं, जब जोई कही कहे हम सोई, आए सुलिए चले निज दासी। कह रहे हैं, अब तो मेरा एकमात्र यह सहज कर्तव्य रह गया है कि श्री हित जी महाराज जो कुछ आज्ञा दे उनका मैं पालन करूं, कि सहज दासियों का कर्तव्य एकमात्र स्वामी की आज्ञावारी होता है। कह रहे हैं, अब तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि जो मेरे महाप्रभु मुझे आज्ञा दें, जो मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें, मुझे वो ही करना है। और मेरे जीवन में कोई भी जो है निषेध नहीं है, कोई भी मेरे जीवन में उद्देश्य नहीं है। जल्दी बना लिए, पर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता उनसे। गुरुदेव कह रहे हैं इतना ये करो वो करो, नहीं नहीं नहीं, वो आज्ञा नहीं, आपको बस गुरु बनाए हैं हम हैं, आज्ञा नहीं मानेंगे आपकी। होंगे गुरु आप अपने, आज्ञा नहीं मान पाएंगे आपकी, बस तो क्या भाई गुरु मत बनाओ, नौटंकी चल रही है गुरु बनाना है। भाई सोच समझ के करो। यहाँ पे वही कह रहे हैं, आ, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि अब तो मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि जो मेरे हित जी महाराज की आज्ञा हो उसी को मैं पालन करूं। बहुत सुंदर बाकी ये हमारा मन तो, हमें आज कथा विश्राम करने का मन ही नहीं हो रहा, मन कर रहा बोलते जाए, एकदम मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है। मेरा फेवरेट प्रकरण है ये अष्टम प्रकरण, बहुत सुंदर अनन्यता का प्रकरण है ना ये। तो हम ये खैर अब विश्राम करेंगे, समय की सीमा है। इतना बस एक आप लोग को हिंट दे के जाएंगे। सेवक जी पता है कल क्या कहेंगे, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवु तिनके चरण विचारी। श्री हरिवंश गिराज गावे, सर्वसु देवु तासु बलबारी। श्री हरिवंश को धर्म सिखावे, तासु को मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। पता है कल क्या कहे सेवक जी कह रहे हैं, कि जो मुझे श्री हरिवंश ये नाम सुनाता है, मैं उस पर प्राण अपने उसको बलिहार कर देता हूँ। जो श्री हरिवंश उपासक की सेवा करता है, मैं उसके चरणों की सेवा करता हूँ। जो श्री हरिवंश का जस गाता है, श्री हरिवंश की महिमा गाता है, उसके मैं सब कुछ उस पर हार जाता हूँ, मैं उसको सब कुछ दे देता हूँ। और जो श्री हरिवंश के धर्म को सिखाता है, मतलब लोगों को कहता है कि हित के मार्ग पे चलो, हरिवंश हरिवंश करो, जो श्री हरिवंश नाम का उपदेश देता है, वो मेरे लिए प्रभु के समान है, मेरे प्रभु ही वही है मेरे लिए। इतने सेवक जी यहाँ तक कह दी सेवक जी। और सेवा का बहुत बहुत तो है महिमा, श्री हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेव ताकि चरण विचारी। श्री हरिवंश उपासक की जो सेवा करता है, ये बात तो कई रसिकों ने कही है, जो हृदय जी महाराज का शरणागत है, जो हरिवंश महाप्रभु का शरणागत है, उसकी सेवा अगर आपको कभी मौका मिल जाए किसी हरिवंशी की सेवा करने का, कभी आप धाम जाए, कोई दीक्षित आपको मिले, दीक्षित कोई हो या हरिवंशी हो, उसकी सेवा अवश्य करें। सेवक जी बहुत प्रसन्न होते हैं, सिर्फ उनका नाम ही सेवक है। सेवक इनकी इन्होंने इतनी सेवा करी, इनका नाम तो दामोदर दास है, और सेवक जी इसलिए कहते हैं इतनी सेवा करी हित जी की कि इनको नाम ही सेवक मिल गया। तो सेवक तो भाई सेवक को प्रेम करेगा, तो सेवा का बड़ा महत्व है। हरिवंशियों की सेवा अवश्य करें, तो आपको कभी मौका मिले, अर्थ से ना कर पाए तो अपने कोई हाथ पैर सेवा करें उनकी, कैसे भी सेवा आप कर सकें। सबसे अच्छी सेवा पता है क्या होती है, सबसे अच्छी सेवा, आपका पैसा भी नहीं लगेगा, मेहनत भी नहीं लगेगी। किसी हरिवंशी से इतना बोल दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या उसके सामने जाके श्री हरिवंश बोल दो, उसको उसी में उसकी सेवा हो जाती है। क्योंकि हरिवंशी को तो हरिवंश नाम एकदम ऐसा लगता है एसी चल गया उसके सामने।
हृदय की स्थिति ऐसी होती है, जब कोई बोलता है ना श्री हरिवंश, तो ऐसा लगता है हमें हमारे सामने किसी ने एसी चला दिया है। शीतलता एकदम हृदय भर आता है, आह! तुमको हृदय से लगा लें ऐसा लगता है। तो बोलता है श्री हरिवंश, लगता है उसे हृदय से लगा लें, ऐसा ऐसा भाव आता है एक हित उपासक को। तो कल की कथा में खैर आगे वर्णन करेंगे। अभी तो बहुत सुंदर प्रकरण है, इस प्रकरण अनन्यता का प्रकरण है। अनन्यता की भी चर्चा करेंगे श्री जी कृपा से। कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि अनन्यता का क्या होती है? अनन्यता की चर्चा करेंगे और कृपा हुई श्री जी की। तो राधा वल्लभ जी, किसी ने पूछा था राधा वल्लभ जी का प्राकट्य कैसे हुआ? तो उसकी कथा करेंगे। जैसे शिव जी ने जो है एक ब्राह्मण को दिए, फिर ब्राह्मण जी के द्वारा हरिवंश महाप्रभु के पास आए, उनकी उपासना पद्धति क्या राधा वल्लभ जी की हुई। उसकी जैसे भी करेंगे, चर्चा के लिए तो बहुत कुछ है, बस ये समय कम है और चर्चा बहुत है, बहुत है। जीवन निकल जाएगा तब भी चर्चा नहीं हो पाएगी, इतनी चर्चा है हम लोगों के पास। और आप लोगों को आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि बहुत जल्दी अपने कुंज में श्री रामचरितमानस जी की कथा प्रारंभ होने वाली है। सेवक वाणी जी के बाद, पहले सेवक वाणी जी होगी, उसका रामचरितमानस जी की कथा होने वाली है। तो बहुत आनंद आएगा। मानस जी की कथा हित जू के मार्ग से, हरिवंश महाप्रभु के इस हित धर्म के अनुसार, प्रेम के अनुसार कैसे मानस जी की कथा होगी, तो बड़ा आनंद आएगा। रामचरित मानस जी की कथा होगी। रामचरित मानस मिली गावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। तो आज कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने की भूल हुई क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान है, भक्ति में बहुत छोटे हैं, को भूल को क्षमा करेगा। आप सभी के चरणों में दास का दंड प्रणाम। बांझे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। चलो प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। जी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो ना, श्री जी को विश्राम करें। नीलम से क्या आपका प्रश्न है क्या श्री हरिवंश? जी जी। सहचरी, सखिया, माधुर और बात्सल्य भाव में क्या अंतर है? सहचरी और सखियों में कोई अंतर नहीं है। जो सहचरी है वो ब्रज का शब्द है और सखी हिंदी का शब्द है। तो सहचरी और सखियों में कोई भेद नहीं है। अब दो भाव हो, माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव, दो अलग अलग भाव है। माधुर्य भाव के प्रवक्ता श्री निम्बारकाचार्य भगवान और वात्सल्य भाव के प्रवक्ता श्री वल्लभाचार्य भगवान। माधुर्य भाव की परिकाष्ठा है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस की परिकाष्ठा है श्रृंगार रस की परिकाष्ठा है प्रेम रस, और प्रेम रस की परिकाष्ठा है सहचरी भाव। उसके प्रवक्ता आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु, श्रृंगार रस के प्रवक्ता आचार्य हरिदास महाराज, और श्रृंगार रस की परिकाष्ठा सहचरी भाव उसके आचार्य हरिवंश प्रभु। तो ये जो आपने अभी तो आपने बहुत बेस की लेवल नीचे की बात करी है, माधुर्य और वात्सल्य भाव। तो माधुर्य भाव हो गया श्री कृष्ण मेरे प्रीतम है, हम उनकी प्रिया, ये माधुर्य भाव हो गया। वात्सल्य भाव श्री कृष्ण मेरा लाला है, श्री लाला रानी मेरी लाली है, या हम उनके, या श्री कृष्ण मेरे पिता हैं, राधा रानी मेरी माँ है, ये हो गया वात्सल्य भाव। और माधुर्य भाव क्या हो गया कि श्री कृष्ण जो है मेरे प्रीतम है और हम उनकी प्रिया, ये हो गया माधुर्य भाव सहज और वात्सल्य भाव में ये फर्क हो गया। माधुर्य भाव निम्बारकाचार्य जी ने जिया और वात्सल्य भाव वल्लभ, इतना हमको ज्ञान है। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जी और किसी को प्रश्न नहीं है। खैर आज की चर्चा जो है बहुत आनंदमय हुई, हमको बड़ा आनंद आया आगे चर्चा करने में। या फिर ये समझ लीजिए कि आप मानस जी आई, मानस जी का एक चौपाई क्या हुई
तो मानस जी की एक चौपाई से आनंद आ गया। और ये प्रकरण तो हमारे हृदय से बहुत प्रेम है हमको। ये प्रकरण तो हमने पूरी सेवावाणी जी कथा में इसके पद तो लिए ही हैं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम हित हरिवंश उपासी। 8वां प्रकरण है। क्या हम श्री हरिवंश चरण शरण बोल सकते हैं? जी बोल सकते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, देखें यहाँ पे बोल सकते हैं। नहीं नहीं सगा, एक दिन कथा में किसी ने पूछा था, आपने क्या उत्तर दिया मुझे पता नहीं चला, मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने अभी पूछा। नहीं नहीं बोल सकते हैं, हम ही बोलते हैं ना आपसे श्री हरिवंश चरण शरण लिख दीजिए, तो मतलब बोल सकते हैं ठीक है ठीक है, श्रीवंश। श्री हरिवंश। जी आरती सखी, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? है, राधे राधे श्री हरिवंश लाला सखी। वो ये पूछना था कि कल परसों जब भी ग्रुप में शायद किसी ने कुछ लिस्ट सेंड की थी, मुझे बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं है, पर उसमें ना बंद गुरुओं की ना वो थी, लिस्ट थी, इसके बाद ये इसके बाद ये, उसमें तो हमारे बड़े महाराज जी का भी जिक्र था, फिर उसके बाद जो हमारे केली कुंज वाले गुरु जी हैं उनका भी जिक्र था। तो हमने जब भेजी थी। जी जी जी, वो संप्रदाय फिर इस प्रकार चला आ रहा है, तो क्या हरिवंश संप्रदाय से फिर और कोई दीक्षा नहीं देता क्या? फिर ये हित अम्बरीश जी भी उसी शायद शायद उसी संप्रदाय से हैं, तो फिर एक ही संप्रदाय के इतने सारे लोग दीक्षा दे सकते हैं या फिर नहीं, और दे सकते हैं तो क्यों? बस इतना जानना था। हाँ, बहुत लंबा प्रश्न है आपका। इसका मतलब विस्तार बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखिए क्या है। जैसे कि हमने जो आपको वंश वृक्ष बताया ना, वो अपने हमारी गुरु परंपरा, मतलब मेरी गुरु परंपरा, आपकी गुरु परंपरा, जैसे कि हमारे जो आचार्य हैं आपके और हमारे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दे तो आप लोग को समझा दे रहे हैं, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे। एक जी, अगर समय का अभाव हो तो इसका कल चर्चा कर लेंगे। नहीं नहीं, 1 मिनट ले लेते हैं। जी जी। आप लोगों को सबको जानना बहुत आवश्यक है कि क्योंकि गुरु परंपरा तो हर किसी को, क्योंकि 100 में से 98 हरिवंशी ऐसे होते हैं जिनको अपनी गुरु परंपरा ही नहीं पता होती है। हमारे जिनके कौन कौन से गुरु हुए हमारे मार्ग में, वंचन महाप्रभु पता होती है, रूपलाल गोस्वामी पता होती है, बाकी किसी को पता ही नहीं होते हैं कौन कौन हुए हैं अपने संप्रदाय में, तो गलत बात है। बस 1 मिनट रुकिए। हम्म हे कृष्णा, यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, रुकिए हम दूसरी आईडी से आते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, कोई लेफ्ट मत कीजिएगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। किसी की बात कर रहे हैं ना आप लोग? जी जी जी, इसी की बात कर रहे हैं। जी। अब देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी जो आचार्य है श्री राधा रानी, मतलब राधा रानी ने जो निज मंत्र दिया वो किसको दिया? श्री हरिवंश महाप्रभु को दिया। आदि ब्रह्म सिद्धांत श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वंशी संप्रदायाचार्य वंशी अवतार श्री वृंदावन धाम प्राकट्य करता अनंत गोस्वामी श्री हरिवंश महाप्रभु। इनके बाद कौन आए? श्री बंचन महाप्रभु, बंचन जी महाराज। फिर आए सुंदर वर महाप्रभु, फिर दामोदर वर आए, विलासवर जी आए, श्यामलाल महाप्रभु आए, फिर मुखलाल जी आए,
उसके बाद कौन आए, नवनीत लाल जी आए, फिर यहाँ पे रमन लाल जी आए, जीवन लाल जी आए, मोहन लाल जी आए, लाडली लाल जी आए, हर लाल जी आए, किशोरी लाल जी आए, रूप लाल जी आए, सुकुमारी लाल जी आए। फिर हम इनका नाम नहीं ले सकते, हमारे दादा गुरुदेव ये आए। फिर इनके बाद ये हमारे जय जय महाराज। तो देखिए क्या होता है, जो ये हमारे दादा गुरुदेव है ना, इनका जो नाम लिखा है ये हितम्बरी जी के गुरुदेव हैं, ठीक है, हितम्बरी जी के गुरुदेव हैं। अब यहाँ से अगर परंपरा आप हितम्बरी जी की चालू करेंगी, तो यहाँ से परंपरा ऊपर से नीचे नहीं आना पड़ेगा, इस ऊपर वाले महाराज जी से हितम्बरी जी की परंपरा ऐसे आगे चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये हमारे जो दादा गुरुदेव इस समय अधिकारी जी, इनसे दीक्षा हुई तो हमारे सतगुरुदेव भगवान। जो हमारे बड़े महाराज जी हैं, ये आते हैं हमें रसिक परंपरा से। तो रसिक परंपरा में जाएंगे तो उनका एक अलग ग्रंथ वृक्ष है जो इस समय अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनका एक अलग वंश है, पर आएंगे वो भी कहीं ना कहीं से गोस्वामी परिकर से ही, कहीं ना कहीं उनके भी वंश परंपरा यहीं से आई होगी, ठीक है। तो हमारे बड़े महाराज जी का नाम इसने इसलिए लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट यहीं से लिख देते क्योंकि वो उनसे भी हमारे सतगुरुदेव भगवान के दादा गुरुदेव हैं, इसलिए। और जो हमारे ये स्वामी जी है ना, ये जो हम नाम यहाँ पे नाम लिखा है बोल्ड लेटर्स में, इनसे शरणागत मंत्र मिला सतगुरुदेव भगवान को। ये जो नीचे नाम लिखा है बड़े महाराज जी का निज मंत्र मिला, तो सतगुरुदेव भगवान के दो गुरुदेव हैं। तो ऐसे ही ये हमारा स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो वो ले सकता है, ये जी, है। जी। लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया, शरणागत मंत्र और निज मंत्र, मतलब कि जो जय-जय महाराज हैं उनसे वो संप्रदाय से जुड़े, है ना? नहीं और नहीं, बड़े दो मंत्र होते हैं अपने संप्रदाय में, दो मंत्र होते हैं, दो दीक्षा जी, होती है, पहले जी, शरणागत मंत्र की दीक्षा होती है, उसके बाद निज मंत्र की दीक्षा होती है। तो हमारे जी, सदगुरुदेव भगवान ने पहला जो मंत्र की दीक्षा हुई वो जय महाराज से हुई, उसके बाद दूसरे मंत्र की जो दीक्षा बड़े महाराज जी से हुई। जी, जी, ऐसा है। हमारे दोनों दो गुरुदेव हैं, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। जी, जी, जी। तब तो कंफ्यूजन नहीं है, अगर हो तो अभी पूछ लीजिए। है, थोड़ी-सी है, कन्फ्यूज़ हो गए। हित अम्बरीश जी के बाद से ना थोड़ी कन्फ्यूज़न है फिर भी है। हित अमृत देखिए यहाँ पे ये लिखा है, हम नाम नहीं बोल सकते जी, वरना जी, 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 आपको। जी, ये देखो, अब ये जो आर, ये जो राधे करके लिखा है ना, जी। ये जो महाराज जी हैं ये हित अमृत जी के गुरुदेव हैं। अच्छा जी, मतलब जैसे कि कुछ शाखाएँ बँट जाती हैं, उस प्रकार से बँट चुकी हाँ, हैं। शाखा है हाँ जी, जैसे ऐसे कि दामोदर दास जी देख, दामोदर दास जी महाराज हैं, इनके कुछ शिष्यों ने आके जाके दीक्षा दी, फिर उनके शिष्यों ने दी, उनके शिष्यों ने दी, ऐसे जी, ऐसे जो है जी, परंपरा बढ़ती चली गई। अब ये जो हमारे हमारे जो राधे महाराज जी हैं, इनका नाम हम नहीं ले सकते, देखिए जी, ये जी। महाराज जी के शिष्य है अमृत जी, फिर अमृत जी आगे बढ़े, उन्होंने दीक्षा दी, इस तरीके से उन्होंने मतलब वो भी जी, उन्होंने लेकिन जो आपने लिस्ट शेयर की थी, वो हाँ हमारे गुरुदेव के हम्म मतलब उनकी लिस्ट शेयर की थी, है ना? हाँ, और इसलिए इसलिए हमने उसमें हितमनी जी का नाम नहीं लिखा क्योंकि वो हमारी जो गुरु परंपरा उसकी लिस्ट थी। गुरुदेव जी, वो भी जी, है जी, जी, हमारे, बस समझ गए, एक समझ गए, समझ गए। हाँ जी, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न थी, समझ गए। बस हमारे गुरु से जो मतलब गुरु परंपरा चली आ रही, उनके नाम थे वो। हाँ हाँ हाँ। जी, 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 समझ गए। आप ये थोड़ा-सा अगर कहीं पे सेंड कर दें तो शायद कृपा कर मतलब प्रयास करेंगे लर्न करने का, कभी कोई पूछे तो जानकारी के लिए। तो हम भी स्क्रीन शेयर कर दें, फिर से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, जी, ठीक है। जी, 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 राधे, राधे, श्री हरिवंश। शेयर शशि सखी, आप फिर ना क्वेश्चन मार्क दे दीजिए क्योंकि बहुत सारे बात होती है। जी क्या हो गया शशि सखी, आप किसी का कोई क्वेश्चन था, उससे भूल सकते हो एडिशन लेफ्ट करे, तो कोई कह रहा था मेरा प्रश्न है, तो क्या प्रश्न था हमको बता दीजिए। उनका एक क्वेश्चन था। अच्छा, क्या भैया क्वेश्चन था। भैया अगर रोज श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो उसका कोई विशेष नियम होता है, कितने चौपाई करने चाहिए रोज? अच्छा, बहुत सुंदर। तो आपका नियम क्या है, नहा धो करके आसन पे बैठ करके अगर हो सके तो दीपक जला लीजिए, ना दीपक ना भी जलाइए, शुद्ध अवस्था में रामचरित मानस जी को प्रणाम करके उनका पूजन विधि का पूजन करके, ऐसी जरूरत नहीं है कि जितनी चौपाइयां आप पढ़ सकें, जितने चौपाई आप कर सके, जितने दोहे कर सके, पर हाँ एक दोहा तक तो आप करें रोज, मतलब कम से कम रोज 5 चौपाई तो पढ़े, उससे कम नहीं पढ़े। बाकी आप रोज जितनी पढ़ना चाहें उतनी पढ़ सकती हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। भैया जी, हम श्री आवाज स्वामी जी का पाठ सेवा करते हैं, तो उसमें हमारे गुरुदेव भगवान का नाम आता है, लेने पर बड़ा अपराध सा लगता है, उसमें क्या करना चाहिए बताइए। देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग भी कहते हैं प्रेमानंदोत्पुलकित गात्र विद्योधाराधन समकांति राधे कृष्ण मनुष्यदानम वंदे हम श्री हरिवंशम।
तो हमने ये बात पूछी थी, तो उन्होंने कही थी ये एक मंत्र है। अब जैसे कि अब हमारे यहाँ कई जगह आता है, यही मंत्र हो गया अभी जो हमने बोला, तो इसमें गुरुदेव भगवान का नाम आता है, तो इसमें अपराध इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि तात्पर्य वो नहीं है। तात्पर्य हमारा कुछ और है बोलने का। हम उनका नाम लेकर उनको नहीं पुकार रहे हैं, मतलब हम उस समय उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। तात्पर्य हमारा भिन्न है, इसलिए हमको अपराध नहीं लगेगा। जैसे कि क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति होता है अपने बच्चे को पुकारता है, जैसे कि आज हमें आरती मैया इनसे बात हो रही थी, उन्होंने अपने अपनी इनकी बिटिया का नाम राधे है। उन्होंने बोला राधे तुमको बहुत मारेंगे अभी हम। तो इन्होंने राधा रानी से थोड़ा ना कहे तुमको मारेंगे, इन्होंने बिटिया से कही, तो इनको अपराध नहीं लगेगा। इनका तात्पर्य राधा रानी से नहीं था। ऐसे ही हमारे जो सदगुरुदेव भगवान है उनसे हमारा तात्पर्य नहीं है, इसलिए हमको अपराध नहीं लगेगा, इसलिए हम ले सकते हैं। भैया मैं वृंदावन धाम आई हूँ, केली कुंज कैसे जाना है? ऑटो आपको कोई मिले, इसको ई रिक्शा बोलते हैं, ई रिक्शा वाले से कहिएगा कि ई रिक्शा वाले, हे भैया क्या आप मुझे केले कुंज ले जा सकते हैं? कहेगा हाँ ले जा सकते हैं। कितने रुपए आप चार्ज करेंगे? आप उनसे बात कीजिएगा। वो कहें 50 रुपए, आप कहें नहीं 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 भैया 20 रुपए लगते हैं, कहेंगे 30 दे देना माता जी। ठीक है भैया चलो कोई बात नहीं, आप चली जाना। तो इस तरीके से आप केले कुंज पहुंच सकती हो। ठीक है, अब जहां आप इस समय खड़ी हो, अब वहां से आपको पता भी 200 लगे 100 लगे वो आप जानो, ऐसे आप केले कुंज पहुंच सकती हो। बहुत आसान तरीका आपको बताया कि केले कुंज पहुंचने का, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भैया जी वो हमारे गुरुदेव का नाम वहाँ पर वो मंगलाचरण में भी तो है, तो आप भी ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि वो तात्पर्य नहीं है उसमें, इस वजह से। ठीक है ठीक है। हम्म, ये तो इस तरीके से जो आपका सही है, आप इस समय से ई रिक्शा वाले के संग केली कुंज जा सकती हैं। केली कुंज जाइएगा सुबह जाइएगा, क्योंकि इस समय तो बंद हो गया होगा। 5 बजे के, शाम के 5 बजे के पहले जाइएगा, वरना फिर संत महाराज कह देंगे अरे अरे माता जी कहाँ जा रही हैं, भारी रहिए आप, कल आइएगा। तो आपके 20 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। तो 20 रुपये अगर आपको बर्बाद नहीं करने हैं, आप जो है पहले चले जाइएगा, वरना फिर आपको कहेंगे अरे चलो वापस चलो भैया, लो 20 रुपये वापस ले लो, तो ऐसे करना पड़ेगा। भैया फिर महाराज जी रहते कहाँ पर है रात्रि में? महाराज जी अपने निवास स्थान में रहते हैं, श्री कृष्ण शरणम में। वो सोसाइटी वाले वो वाला जहाँ पर मैंने हाँ वीडियो देखा था एक सोसाइटी है, बार। श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी है। फ्लैट नंबर हम नहीं बताएंगे, वरना सब पहुंच नहीं जाएंगे। नहीं। ठीक है। हाँ फ्लैट नंबर बिल नंबर हमको सब पता है, और हम बताएंगे किसी को नहीं, हमको मना किया गया है। ठीक है चलिए, वरना सब लोग खटखटा देंगे गुरुदेव गेट खोलिए हम आ गए, फिर गुरुदेव हमको बताएंगे। ठीक है चलिए क्षमा कीजिएगा, बहुत हंसी मजाक हो गया, हर्षी जी को शेयर कराते हैं। हाँ, किसी को सेवा लेनी है श्री जी का शयन कराने की तो ले सकते हैं, तो बहुत दिनों से ले रहे हैं, किसी को लेनी हो तो ले लीजिए, वरना फिर हमने करा देंगे। किसी को लोरी सेवा लेनी है? ठीक है चलिए हमें करा देते हैं।